हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 54वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। हम लोग सुन रहे हैं, नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र महाराज जी क्या करेंगे घर छोड़ करके। तो उन्होंने कहा था दक्षिण हिमालय के दक्षिण भाग के पास ऋषियों का आश्रम, इसको सप्त स्रोत कहते हैं, जहाँ की गंगा जी गंगा जी सप्त धारा में विभाजित हो चुकी हैं। और वहाँ पे रहेंगे, क्या करेंगे, 3 बार स्नान करेंगे, अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे, पानी पी करके रहेंगे, और इस कारण से उपशांतात्मा, उनका मन इंद्रिय सब शांत हो जाएंगे। और एक और क्या गुण था, उपशांतात्मा और पानी पी से 2 प्रभाव होते उसके, उपशांतात्मा और विगतैषण, पारिवारिक चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। अब इसके आगे उन्होंने यम नियम का प्रणाम किया। अब आसन प्राणायाम और प्रत्याहार का वर्णन करके फिर ध्यान आदि का वर्णन करेंगे इस श्लोक में। मेरे पीछे बोलिए। जितासनो जितश्वासः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृत षडिन्द्रियः प्रत्याहृत षडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्ता हरिभावनया ध्वस्ता रजः सत्त्वतमो मलः रजः सत्त्वतमो मलः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृत षडेन्द्रियः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृत षडिन्द्रियः। हाँ, कुछ मिस्टेक हो गई। क्या हो रहा है इसे कहते हैं एनीवेज। जितासनो जितश्वास प्रत्याहृत षडेन्द्रिय जितासनो जितश्वास प्रत्याहृत षडिन्द्रियः। हरिभावनया ध्वस्ता रजः सत्त्वतमो मलः हरिभावनया ध्वस्ता रजः सत्त्वतमो मलः। जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृत षडेन्द्रियः जितासनो जितः श्वास प्रत्याहृत षडिन्द्रियः। हरिभावनया ध्वस्ता रजः सत्त्वतमो मलः हरिभावनया ध्वस्ता रजः सत्त्वतमो मलः। देखते हैं। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्व गुण, रजगुण तथा तमोगुण के कल्मश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। मतलब ऐसा किया है प्रभुपाद जी, इसको ऐसे अनुवाद किए, ऐसे लग रहा है सिद्धांत बता रहे हैं। तो सिद्धांत तो है ही, लेकिन यहाँ पे ये धृतराष्ट्र जी इसको कर भी रहे हैं। अन्वय देखिए। जितस् आसन, उन्होंने आसनों पर विजय प्राप्त कर ली है। आसन का अर्थ है कि ध्यान लगाने के लिए जो आसन कर रहे थे, इसकी व्याख्या पहले भी की जा चुकी है। 3 घंटे तक अगर बिना हिले एक ही आसन पे बैठे हैं, दूसरे आसन को जीतना कहते हैं। कितना कठिन है ना। अब ऑब्वियसली शरीर में अगर शक्ति है तो केवल शरीर की कठिनाई की वजह से नहीं, मन की विचलन की वजह से व्यक्ति विचलित होता रहता है। कुछ समझ रहे हैं बात? जब कर रहा है तो कभी देखा कोई लोग ऐसे जब करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम ऐसा लग रहा है जैसे वो जो कहना स्प्रिंग वाली नहीं स्प्रिंग वाली वो जो होती है ना, कुछ चारपाई से बैठ गए, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब ऐसे करके मतलब कितना ध्यान लगेगा तो बड़ा संदेह है। तो आगे पीछे ऐसे करते रहते हैं। अब जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले भी सुन चुके हैं आसीन संभवात। तो आधा घंटा पहले अभ्यास कीजिएगा, आधा घंटा हम लोग बैठ सकें, फिर उसको धीरे बढ़ाइए। शीर्षासन कौन सा आसन? स्वाभाविक सी बात है कि आप जब कर रहे हैं तो शीर्षासन नहीं करेंगे। जो आसन ठीक लगे आपको, सुखासन में बैठ जाइए। भाई जैसे मैं बैठा हूँ, सुखासन में बैठ सकते हैं। जिसका समान सहायता हो कि सामर्थ्य हो तो वह सिद्धासन बैठ सकता है। सिद्धासन पहले बताया कि ब्रह्मचारियों के लिए, और पद्मासन में बैठ सकते हैं। ये सब चीजें अच्छी होती है। पद्मासन रियली वर्क्स एक्चुअली, रियली अगर आप कर सकें तो आपको देखेंगे पीठ एकदम आपकी अपने आप स्वाभाविक सीधी हो जाएगी। एक बात समझना होगा, जब व्यक्ति की पीठ सीधी होती है तो जो शरीर के मतलब रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले भाग है, उससे एक स्पिरिचुअल एनर्जी टाइप की होती है, वो ऊपर की ओर उठती है, तो आपको ध्यान लगाने में अच्छा रहता है। इसको भगवान स्वयं गीता में बोले हैं। क्या श्लोक है वो? समम काया शिरो ग्रीवम धारयन अचल स्थिरः।
अब देख रहे हैं मेरे से, मैं बैठा हूं अभी अभी तो मुकब्बर नीचे देखना पड़ता, आगे देखना पड़ता है। अगर ऐसे बैठे हैं आप तो समम काया, काया शिरा ग्रीवम, ग्रीवम मतलब गर्दन, सर और पीठ, पूरा काया ये सम रहता है ऐसे। अब देखिए कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो सीधे बैठने के लिए कहा जाता है, बहुत बड़ा विज्ञान है। आप देखिए कभी ऐसे करके जब कीजिए, देखिए अच्छा अभी ऐसे बैठ के देखिए कितना अच्छा लग रहा है, नॉट बैठे बैठी मैं वैसे ऐसे बैठी, आप मुझे क्लास देने में बिल्कुल एकदम कोई कंफर्टेबल नहीं रहा, तो आप देखेंगे कि प्रभाव तुरंत देख रहे हैं कि नहीं, ऐसे एकदम स्लाउचिंग, और लोग करते भी हैं ऐसे ऐसे एकदम ऐसे ठंडे ठंडी में लग रही है बिल्कुल ऐसे। तो सोने की ही भावना होती है। तो अगर योग सिद्ध करना है तो आसन सिद्ध करना बहुत जरूरी है। अब देखिए अब इसमें आप अपने आप को वो फाइंड मत करिए कि प्रभु जी जिसकी भावना होती है तो कैसे भी करे, तो जिसकी भावना है, जो भाव स्तर पे हो तो कैसे भी हरे कृष्ण मंत्र करे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। रसगुल्ला खाने के लिए कौन सा आसन में बैठना होता है? अगर आपको ऐसे नाम में सहज रुचि है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पोस्चर। तो इसलिए यहाँ पहले जितासन, हम बिना आसन जीते कैसे ध्यान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जिता श्वास, उन्होंने श्वास प्रक्रम को वश में कर लिया है। देखिए प्राण का मन से बहुत बड़ा लिंक है। सनातन गोस्वामी पाद भी कहते हैं कि गायत्री करने से पहले आपको प्राणायाम करना चाहिए ताकि मन थोड़ा शांत हो जाए, ये हरि भक्ति विलास में लिखा गया है। अब उसको हम लोग करते नहीं है, उसको महत्व नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इस सब का महत्व है। मन, मुझे भक्त बता रहे थे, हमारे गोपाल प्रभु जो 24 आवर कीर्तन के हेड थे, बता रहे थे कुछ समय से वो योगा वगैरह कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि एक बार उनको परम पूज्य लोकनाथ महाराज के लिए मृदंग बजाना था, मृदंग तो अच्छा बजाते ही हैं, तो कह रहे थे कि मैं प्राणायाम करके मृदंग बजाया। अब ये अपना अनुभव बता रहे थे, कह रहे थे तो मेरी चेतना ही अलग थी, अदरवाइज तो ऐसे रजगुण में रहते हैं। अब ये नहीं कल से आप प्राणायाम ही करो ऐसा कुछ ये भी स्पेशली ये बात भी नहीं कि आप खा करके प्राणायाम कर सकेंगे, वो सब नियम होते हैं, लेकिन प्राणायाम करने से उनका मन थोड़ा सा सत्वगुण में स्थित रहा। तो कह रहे हैं इस प्रकार से उनका श्वास को उन्हें जीता। देखिए भक्तों के लिए एकदम नितांत आवश्यक नहीं है, ये ना सोचने लग जाएगा कि इस पे भक्ति निर्भर करती है। अल्टीमेटली अगर तीर्णादेवी सुनिचिना के भाव से कोई जप कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कैसे भी करे, लेकिन ये सब चीज सहायक है तो भक्त लोग उसको थोड़ा सा स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये सच, ये अब है, अभी भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ऐसे एकदम बोरे की तरह, आलू के बोरे की तरह बैठिए, आपको बिल्कुल नहीं, अजीब, बहुत अजीब सा लगेगा। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ जो मैं पहले बता चुका हूँ फिर से, कि हमारा शरीर या हम सब लोग जिस तपस्या को करते हैं उसके करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। तो भले ही आपको 10 दिन 5 दिन बहुत खराब लगे कि हाथ को घुटने के पास रख कर एकदम सीधे बैठ के जब करने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न आप करोगे, लेकिन जहां आपने करते रहे 1 महीना तो आपका हाथ कभी आएगा ही नहीं सामने। आप लोग महसूस कर रहे होंगे जब मैंने बताया और आप लोग करना शुरू किए होंगे तो शुरुआत में उलझन लग रही होगी, इज इट नॉट? हाथ को यहां सामने ना लाना, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन हाथ को घुटने के पास रख करके जब करना बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे सन 2008 में मालूम चला था ये बात। जी, जैसे हाथ आप यहाँ लाएंगे पीठ हल्की सी टेढ़ी होगी, फिर देखिए इतनी तेजी से नींद आएगी कि मालूम भी नहीं चलेगा। कई बार हम देखते हैं जूम पे, बोलता हूँ भाई सो रहे थे, नहीं नहीं हम तो सो नहीं रहते, मतलब इतना तेजी से नींद आती है कि लोगों को मालूम भी चलता नहीं कि कब सो गए। ऐसा होता है। मैंने भागवतम क्लास में, मुझे कभी कभी नींद आ जाती है, रात में नींद नहीं पूरी होती है कभी, तो मैं देखा हूँ हर बार जब सोया भागवतम क्लास में तो हाथ सामने थे, पीछे से मुड़ी हुई थी और बड़ा अच्छा पोस्चर था, सी नींद आती है, पता भी नहीं चलता, ऐसा लगता है कि उन्हें तीर मार दिया हो नींद का। आपने अनुभव किया हो? आपको तो खैर अब तो नींद से परे हैं, लेकिन मतलब जिनको नींद आती है, हाँ ठीक। तो ये समझना चाहिए, अपने शरीर के विज्ञान को समझना चाहिए। अब कोई कहेगा हमारे टांग में दर्द है तो फिर आप मतलब कुर्सी पे बैठ के कीजिए, लेकिन अंतर महसूस करेंगे। जैसे मैं टांग ऐसे कर दूंगा ना, आई फील वेरी डिफरेंट। अगर टांग में नीचे रखता हूँ बहुत डिफरेंट होता है। आप देखेंगे परम पूज्य लोकनाथ महाराज भी प्राय चौकड़ी बना करके ही वो क्लास देते हैं, सुखासन में बैठते हैं, इसका बड़ा प्रभाव होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे प्रैक्टिकल भक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अभी से कुर्सी पे बैठ के क्लास सुन रहे हैं, मतलब जिनको सुनना पड़ रहा है वो सुन सकते हैं, लेकिन आप लोग जैसे श्रीनाथ प्रभु ऐसे बैठे हुए, आप कुर्सी पे बैठो तो कैसे लगेगा? एकदम अजीब लगता है ना, एकदम अजीब लगता है। इसमें ऐसा नहीं कि आप नीचे बैठे हो, ऊंचे बैठे हो, आप मेरे से बराबर भी बैठे हो तो भी एक आसन में बैठ करके क्लास सुनने का एक अलग प्रभाव होता है, उसका होता है प्रभाव। वो सब एनर्जी हमको तो डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन इतना अनुभव है, एकदम अनुभव कर रहे हैं कि व्यक्ति आसन लगा कर बैठता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ रहा है, आसन और जित श्वास ये नहीं होता है। श्वास अगर धीरे होती है तो आपका मन भी शांत होता है। जरा देखिएगा, जब आप गुस्से में होते हैं तो श्वास तेज चलती है कि नहीं?
तो मन का लिंक है ना श्वास से। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने देखा जो इनकी गुस्सा होते हैं, उनकी नाक नथुने फूलते हैं और सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, अरे तुम्हारी हिम्मत, तुम मुझे तुम ऐसा बोलो कि ऐसा करते हैं ना। हम तो लोग इतना गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं ऐसा करते हैं। ठीक है, एक्साइटेड हो जाता है व्यक्ति तो उस प्रकार सांस बहुत लेता है। और क्या आप इस प्रकार से किसी को डांट सकते हैं? ऐसे तो कोई मजा नहीं आया। सांस गहरी छोड़ छोड़ करके तो किसी को डांटा नहीं जाता है। तो आप देख रहे हैं इसका प्रभाव हमारे चित्त पे होता है। ये हमारे जप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मना सुना है, महाराज लोगों को भी देखा है, अपने अपने गुरु महाराज को तुम देखा हूँ, पूछ नहीं पाया। मुझे बड़ा लग रहा है कि क्यों महाराज से बात पूछने को मिले कि महाराज को मैं देखा हूँ, परम पूज्य राधानंद महाराज जैसे बैठेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने सुना है महाराज एक सांस में 11 महामंत्र कर लेते हैं। अब पता नहीं भाई, हम तो किन का। हाँ, फिर आप बड़ा ये तो मैंने आंखों से देखा है। और उनका ऐसा होठ ऐसा हल्का सा टर्न करेगा, ऐसे खींचते सांस, उसके बाद फिर खींचेंगे, जब करेंगे। महाराज को योगा बहुत अच्छे से आता है, तो वो उससे कुछ लिंक है। और इसका एक प्रभाव आप देखेंगे कि आज भी भक्त पूछ रहे थे कि जब करते समय थकान होती है, क्योंकि एनर्जी लगती, तो आप इस प्रकार से प्राण को अंदर लेते हैं तो शक्ति बनी रहती है। ये आप लोग सब जब में ट्राई कर सकते हैं। धृतराष्ट्र नहीं बनना है आपको, लेकिन ये सब चीजें प्रैक्टिकल है। सांस का बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं भी भूल जाता, आप लोगों को बता रहा हूँ तो इसलिए मुझे याद आता है, मैं मुझे भूल जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आजकल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 4, मैं तो 4 कर पाता हूँ। ऐसे कर, सांस ले लीजिए। कभी कभी आप देखेंगे कि हम लोग सांस लेने में भी आलस करते हैं जब में, ताकि जल्दी जब पूरा हो जाए। देखा है? ये है ना, जल्दी से सांस ले लें, अरे ऐसा लग रहा है सांस ही बचानी है अभी। तसल्ली से जब करना चाहिए। तसल्ली से जब करना चाहिए। इस सब का बहुत लिंक है, आप लोग कल ट्राई करके देखना, इट रियली वर्क्स। ये जो नींद आने का सब कारण भी ये सब है। कल ही तक ट्राई होगा, परसों में भूल जाए। नहीं, क्यों भूल जाएंगे, अभ्यास करिए। देखो क्या है ना, कोई चीज अगर आपको अपने जप में अंतर महसूस करते हुए दिखेंगे तो फिर आप उसको दोबारा करेंगे। जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करना चाहता है, उसको कोई फॉर्मूला मिला तो वो बार बार ट्राई करेगा। ये बात समझ रहा है? ये नहीं कि बोला जा रहा है सुन जा रहा है, ये कोई तरीका भी नहीं है भक्ति में। को श्रवण का, श्रवण कर रहे हैं मतलब उसको सुनिए कि क्या बोला गया है, उसको अप्लाई करके देखिए और फिर बार बार अप्लाई किया। अब क्या व्यक्ति को बार बार बताया जाए? मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2008 के बाद दोबारा कभी नहीं बताया गया मुझे कैसे बैठना है। अगर आपको जप करने में या कोई भी चीज प्रगति करने में रुचि है, मान लो खाना अच्छा बनाना चाहते हो, तो एक बार में रेसिपी पकड़ लोगे, एक बार में, है कि नहीं? आप कपड़ा का बिजनेस कर रहे थे, कोई ट्रिक मालूम चल जाए कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा, वो दोबारा बताने नहीं आएगा। आपको मृदंग सीखना है, कोई भी सीखा, एक बार ये ताल, एक बार, है कि नहीं? आपका स्टॉक्स में कोई एक फॉर्मूला बता दे कि स्टॉक्स में कैसे आप जो इन्वेस्ट करते हो, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप नहीं कहोगे कि परसों भूल जाएंगे। ना बोल, झूठ बोल रहे हैं। व्यक्ति का आग्रह होता है तो उसको याद रखता है, या फिर कम से कम नोट बना लेकर भूल जाएगा तुम कैसे कर रहे क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस सब श्लोक का हमारे लिए क्या फायदेमंद बातें वो हम सीख रहे हैं। वैसे तो हम उनकी बात करें तो जिताशना जिताश्वासा, फिर क्या किया, ये 2 क्या सिस्टम हो गए अष्टांग के। अभी तक क्या सुन चुके हैं? नियम, यम नियम आसन। भाई आप लोग बहुत चैट कर रहे हैं, हम चैट ऑफ कर दे रहे हैं, दिस डिस्टर्ब्स मी एंड डिस्टर्ब्स अदर डिवोटीज। चलो बंद कीजिए। हाँ, तो अब हम लोग आसन तक पहुंच गए। हम लोग ने प्राणायाम के बारे में सीखा, जितश्वास, और अब हम लोग कर रहे हैं प्रत्याहार। प्रत्याहृत षड इंद्रिय, उन्होंने 6 इंद्रियों को उनके विषयों से लौटा लिया है। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, 6 इंद्रिय का मतलब है 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन। ज्ञान इंद्रिय का मतलब जो ज्ञान को रिसीव करती हैं, जैसे आंख, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श, और इसके द्वारा मन में संस्कार बनता है। जो भी मन में विचार आ रहे हैं वह इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनपुट लिए गए हैं, इसलिए वे मन में अपनी छाप बनाए हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है अमरनाथ प्रभु? जो हमने सूंघा है, देखा है, टच किया, और उसमें भी जो हमने सुना है और जो हमने देखा है, इसका प्रमुख संस्कार हमारे मन में आता है। गंध याद आती है कभी? कोई गंध याद करके देखिए।
बड़ा मुश्किल है ना, एक्चुअली असंभव है। करके देखिए, आप तो खाना भगवान के लिए बनाते हैं, गंध बहुत सारी आती होंगी और भी बहुत से, सभी लोग दिन भर में गंध आप करते हैं, और टेस्ट याद करके देखिए, याद करके देखिए टेस्ट, रसगुल्ले का टेस्ट कैसा होता है। नहीं नहीं, टेस्ट याद करके दिखाओ। आज ही तो रसगुल्ला सुबह खाए दबा के, टेस्ट कैसा था उसका बताइए, नहीं याद कर पा रहे ना। और रसगुल्ले का रूप एकदम दिख गया क्या ना, देख रहे हैं, रूप की छाप तुरंत दिख रही है। और शब्द, शब्द तो बहुत याद रहता है, उसने हमको ये बोल दिया, वो घूमता रहता है, तो शब्द और रूप ही मुख्य रूप से हमारे पर है। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि भले ही इनका संस्कार जो गंध आदि का उतना अधिक नहीं है, लेकिन मानो गंध आपने कोई पहले सूंघी है, वो आपको अच्छी लगती है, तो उधर मन तो चला गया ना। उस दिन हम आपके साथ आ रहे थे ना लौट के, इधर से कौन आ रहा था मेरे साथ में, MVIH के पास में मेरे संग कोई था शायद, सॉरी तानिश प्रभु थे, तो बहुत सुंदर सुगंध आ रही थी, तो मन तो उधर चला गया ना, कम से कम उस समय का तो मन चला गया ना, इज इट नॉट। तो कह रहे हैं कि प्रत्याहृत, मन भोग में जा रहा है तो उसे खींच करके आत्मा में लगा रहे हैं, और इंद्रियां भी जा रही तो उसको भी खींच के वापस ला रहे हैं। इसे कहते हैं प्रत्याहार। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए भी है, और हम लोग करते भी हैं। लेकिन हमारा प्रत्याहार क्या है, उसको सीधे भगवान में लगा देते हैं। जैसे इस समय हम लोग प्रत्याहार कर रहे हैं, मानते हैं भाई, आंखों से हम ये देख रहे हैं, भागवत का शब्द देख रहे हैं, तो आंखों को दूसरा शब्द देखने के लिए कुछ अवकाश नहीं है। बहुत सिंपल है ना, है कि नहीं। प्रसाद खा रहे तो जीभ को अब भोग वस्तु को टेस्ट करने का कोई अवकाश नहीं है। सूंघ रहे हैं तो भगवान को अर्पित जो ग्रंथ है वह सूंघ रहे हैं। तो देखा जाए तो बड़ा नेचुरल प्रत्याहार है। अगर मैं कहूं कुछ देखो मत, कुछ सुनो मत, और कुछ सूंघो मत या खाओ मत, तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं वस्तुओं को भगवत संबंधी वस्तुओं में आप रिप्लेस कर दें तो हमारे लिए प्रत्याहार आसान हो जाएगा। मेक सेंस? ठीक है। तो प्रत्याहृत षड इंद्रिय का समझ में आ गया। षड इंद्रिय, षड मतलब 6, इंद्रिय मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, और प्रत्याहार मतलब, अच्छा इसको भी समझाया नहीं। आहार मतलब इंद्रियां बाहर भाग रही हैं अपने आहार को ग्रहण करने के लिए, भोग वस्तुओं को, ये समझ पा रहे हैं। अब प्रति आहार, उनको उनके आहार से मोड़ देना। क्रिया प्रतिक्रिया, तो कोई क्रिया तो उसके अपोजिट में प्रतिक्रिया होती है कि नहीं। तो आहार के लिए इंद्रियां बाहर की ओर जा रही हैं, तो प्रति आहार उनको अंदर की ओर मोड़ देना। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया अष्टांग योग का छठा नियम, यम नियम नहीं, 5वां यम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5वां स्टेज पे आ गए। उसके बाद हरि भावनया, श्री हरि की भावना से युक्त भगवान का चिंतन स्मरण के द्वारा उन्होंने क्या किया, ध्वस्त ध्वस्त रज सत्तमो मलह, सत्व रजस एवं तमस्त मलों को विनष्ट कर दिया। अब ये बड़ा रोचक है, देखिए स्पष्ट है, सत्व रजह तम, इन तीनों का मल, इन तीनों का मल मतलब ये गुण लगातार जीव को धक्का देते रहते हैं। यद्यपि सत्वगुण ब्रह्म साक्षात्कार में विक्षेप नहीं उत्पन्न करता है, लेकिन उसमें भी एक बंधन है, समझने का प्रयास करेंगे भी। पहले तमोगुण के प्रभाव को देखें चित्त पे। ये सारे गुण हमारे हृदय में एक्सपैंड करते हैं, विस्तार करते हैं। जैसे मानो, मैं पहले उदाहरण दे चुका हूं, इस रूम में अगर भी पीली रोशनी भी है, कुछ सफेद रोशनी भी है, इसी रूम में आप देख रहे हैं ना कि हर स्थान में अलग अलग रोशनी है। सब लोग समझ पा रहे हैं। जो पीले बल्ब के पास बैठे हैं, आपका नाम भूल गया प्रभु जी, क्या नाम है आपका? उदार कृष्ण प्रभु। तो उदार कृष्ण प्रभु के आप चेहरे पे देखेंगे तो प्राय प्राय पीली रोशनी दिख रही है, ठीक। और महाविष्णु प्रभु की तरफ आप देखेंगे तो प्राय प्राय सफेद रोशनी दिख रही है। और अमरनाथ प्रभु के चेहरे पे मिक्सचर पड़ रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? अब एक बल्ब और लगा दीजिए नीला, तो पीला, नीला और हरा बल्ब। पीला बल्ब द्योतित कर रहा है या सूचित कर रहा है सत्वगुण को, नीला बल्ब कर रहा है तमोगुण को, और हरा बल्ब कर रहा है रजोगुण। मान लीजिए जैसे अंदाज से, या लाल कर लीजिए, चलिए लाल सत्वगुण, हाँ लाल जो है रजोगुण के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 3 जगह 3 बल्ब लगे हुए हैं तो वह अपना विस्तार कर रहे हैं कि नहीं इस रूम में। और ये रूम की उपमा कर रहे हैं हमारे हृदय से, आशय से। तो अब जिस बल्ब का प्रकाश अधिक होगा
उस प्रकार से हमारा रूम दिखाई पड़ेगा। और आप जान रहे हैं कि तीनों बल्ब जलते हैं एक साथ, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, बल्ब कभी बंद नहीं होता है, समझ रहे हैं? कभी लाल बल्ब तेज जलता है अर्थात रजोगुण अधिक बढ़ता है, और कभी नीला बल्ब तेज जलता है तो कभी यानी तमोगुण बढ़ता है, और कभी सतोगुण बढ़ता है। ये अपने चित्त में आप रोज देखते हो। आप देखो सुबह जप करना अच्छा मन करता है जप करने का, और 10-11 बज गया तो अब बिल्कुल माला जो है उठाने का मन नहीं करता, प्राय अगर आप बहुत बड़े साधक नहीं है तो। लगता है कुछ ये करें, कुछ वो करें, है कि नहीं? और फिर रात में फिर सोने का मन करने लग जाता है। तो अपने ही चित्त में इनका प्रभाव देख रहे हैं कि नहीं? अच्छा, तो अब ये तीनों की वजह से भगवान की प्राप्ति तो हो नहीं रही। तो अब तमोगुण का क्या प्रभाव आप जानते हैं? प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारतः। प्रमाद, पागलपन, या कह सकते हैं स्पेस्ड आउट इंग्लिश में कहते हैं, मतलब एब्सेंट माइंडेडनेस। कभी आपने अनुभव किया इस तरह से? खोया खोया रहा व्यक्ति, तो ये तमोगुण में रहता है। ये आपने देखा नहीं, कई बार मैं भक्तों को डांटता हूँ, स्पेशली जो नया भक्ति होता है तो प्राय वो तमोगुण से मतलब लिपटा रहता है। ए, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। उससे सब वो बोलेंगे कुछ, सुनेगा कुछ, वो करेगा कुछ। ये सभी के संग होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे कर। और कभी कभी ज्यादा खराब परिवार से आया है तो वो ज्यादा तमोगुण में रहता है। ये नहीं बोल रहे कि हर व्यक्ति जो नया आता है उसे तमोगुण में रहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी आदतें क्या है, वो समझ नहीं पाते। कोई बात नहीं, भक्ति करने से सब कुछ नष्ट होता है। रजोगुण का क्या प्रभाव है? रजोगुण का प्रभाव क्या होता है? बहुत काम बढ़ जाता है, लोभ बढ़ जाता है, ये करना है, ये प्राप्त करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। और सतोगुण का क्या है? ज्ञान, ज्ञान से भी व्यक्ति बन जाता है, मैं सुखी हूं, मैं संतुष्ट हूं, ब्रैकेट में इस जगत में, आई एम हैप्पी। ये बहुत सूक्ष्म बंधन है। कभी आप उन लोगों को देखें जो लोग बहुत सात्विक रहते हैं, मतलब फल ही खा के रहेंगे इत्यादि, तो वो भगवान, वह भी जगत से बंधे हैं। हम नाम लेंगे तो लोग बुरा शब्द मानेंगे, सिर्फ बाबा रामदेव को देख लीजिए। अब पता नहीं वो रजोगुणी है कि सतोगुणी, तमोगुणी तो नहीं है, लेकिन फल ही खा के रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं, लेकिन अब वो उनको भक्ति का उपदेश देंगे तो मुझे संदेह है कि वो स्वीकार करेंगे। सुनते हैं तो हो सकता है भाग में बैठते तो मैं सम्मान करूंगा, बहुत अच्छी बात है भक्ति स्वीकार करने, लेकिन मेरा परसेप्शन में गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा, हाँ तो ठीक है, फिर इसका मतलब सुनते होंगे। लेकिन फिर भी मुझे संदेह है कि वो भगवान की भक्ति में बहुत प्रवृत्त नहीं लगते। ऑल्दो आई रेस्पेक्ट हिम, इज अ ग्रेट, मतलब गुड ब्रह्मचारी, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब एक और ऐसा लोभी भी नहीं है, साधु हैं, लेकिन अब एकदम प्रवृत्ति तो नहीं लग रही कि भक्ति की तरफ उनका मतलब झुकान हो। मैं गलत हो सकता हूँ, लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद उनसे बहुत, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है, तो भाई हम बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीखते थे, उस दृष्टि से हम सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ हमारा वो नहीं है, लेकिन सीधे वो भक्ति के प्रति वो झुकाव नहीं है कि भगवान हरि के प्रति उनका झुकाव हो। और अगर हो तो भाई हम क्षमा चाहेंगे, हम कोई अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा मेरा परसेप्शन है। और भी बहुत से लोग होते हैं जो मांस मूस नहीं खाएंगे, सब खाएंगे, बहुत शांति से जीवन जी रहे हैं अपना, लेकिन भक्ति वह नहीं करते, तो वो भी एक प्रकार का बंधन हो जाता है। ठीक है, अब हमको उनके डिटेल नहीं बता, लेकिन मेरा परसेप्शन ऐसा है कि वो अच्छे ब्रह्मचारी हैं और ऐसा करते हैं। तो ये सब तीनों जो गुण हैं वह जीव को इस जगत से बांधते हैं। तो कह रहे हैं ध्वस्त रजः सत्व तमो मलः। ये मला शब्द की व्याख्या मैं कर रहा था कि तीन गुणों के क्या मल हैं भाई, अपने वहां वही संस्कार गंदगी जो हृदय में है भाई। सत्वगुण का मल नहीं समझ में आ रहा आपको? मैं सुखी हूं, भगवान के पास जाने की क्या जरूरत? मतलब आई एम हैप्पी, सेटिस्फाइड, हम, मुझे भगवान की जरूरत ही नहीं, इस प्रकार से। तो इन तीनों को ही नष्ट कर दिया, किसके द्वारा? हरि भावनया। शब्द देख रहे हैं यहाँ पे? अरे क्यों नहीं आ रहा? तो अब हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण सूत्र मालूम चल रहा है? यदि हम तमगुण से आच्छादित हैं या रजोगुण से हैं या सत्वगुण से हैं, क्या तीनों में से कोई भी गुण हमारे लिए अच्छा है? नहीं, तीनों ही अच्छे नहीं है। तो इनको ध्वस्त करने का क्या सूत्र सीख रहे हैं आप? हरि भावना, कृष्ण भावना। समझ में आ रहा है? भक्ति करके अपने आप नष्ट होता है। अब होता कैसे समझ लीजिए। देखिए, भगवान की भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। कोई रिपीट कर पाएगा? भगवान की शक्ति नहीं, भगवान की भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। तो जितनी बार आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति के संपर्क में आ रहे हैं।
और वो इधर से ध्वस्त कर देती है। आप हरे कृष्ण जप रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ये सब अंतरंग शक्ति की वृत्ति आएगी। जो नवदा भक्ति का प्रोसेस है, भगवान के विग्रह का दर्शन करने जा रहे हैं, ये बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। नवदा भक्ति शरीर, वाणी और मन तीनों को कवर कर लेती है। ये समझ में आ रहा है? एकदम ध्यान से सुनिए, कान खोल करके। नो एब्सेंट माइंडेडनेस। हमारी जो नवधा भक्ति है, 64 अंग भक्ति छोड़ दीजिए, केवल नवधा भक्ति को पकड़ेंगे तो भी श्रवण, कीर्तन, पूजन, वंदन जो भी जोड़ेंगे, पूरा मन, वाणी, शरीर तीनों कवर कर लेती है। ठीक। अब किसी भी तरह से नवधा भक्ति के किसी भी अंग का अनुशीलन करना भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना है। ये क्लियर है? और आप भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हो, तो जिस भी अंग का अनुशीलन कर रहे हैं उसको हमें गंभीरता से करना, ये समझना है। नहीं तो हम एक बार में 2-2 अंग करने का प्रयास करेंगे, उतना प्रभाव नहीं महसूस कर पाएंगे। कहो कि मैं क्लास भी सुन लूं, अब जप भी कर लूं और प्रसाद भी खा लूं, ऐसा कैसे होगा? तीनों ही के द्वारा आप अंतरंग शक्ति का संपर्क कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही श्याम सुंदर? चाहे आप जप कर रहे हो, चाहे आप कीर्तन में है, चाहे आपका मतलब थर्ड पर्सन बोल रहा हूं, आप ही नहीं बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति। और कठिनाई क्या है, हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि लोग कीर्तन भी हो रहा है तो उसमें जप भी करें। तो तुमको जप करना है तो बाहर जाओ। कीर्तन में जप कैसे होता है हमको तो समझ में नहीं आता। हाँ, कुछ चीज में आप कर सकते हैं भाई, जैसे परिक्रमा कर रहे हैं तो माला कर सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिकल आप देखिए, मैं तो देखिए मैं अपना मत दे रहा हूँ कि मेरा ऐसा अनुभव हुआ है। ऐसे मैं परिक्रमा करते हुए जब कर रहा हूँ तो रास्ते में कितने कितने स्पीकर बजता रहता है, वो सारा माला तो मैं सुन ही नहीं पाता। मेरे को तो बड़ा असंतुष्टि होती है। परिक्रमा करने से कोई आपत्ति नहीं, मुझे वो जब ठीक से नहीं होता है, मेरा पूरा चित्त ना एकदम असंतुष्ट हो जाता है। मैं आज खाना पूर्ति करी। आप देखेंगे जब जरा तबीयत से करते हैं ना, थोड़ा पूरा प्रयास करते हुए तो आप देखेंगे उस दिन भले संघर्ष हुआ आपको, लेकिन आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। आप लोग सब इस बात को समझते हैं? एक दिन होता है ना, माला ऐसे कर रहे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम, वैसा जब हम नहीं कर सकते, मतलब हम भगवान अहंकार नहीं कर रहे, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर हमें कभी ऐसा करना भी हो, कर रहा होता हूं, अगर मैं धिक्कारता हूं, ये क्या कर रहे हैं, टाइम खाना पूर्ति से ना करने के बैठे हैं यहाँ पे। एक एक नाम में भगवान ने अनंत शक्ति दी है ना, उसको अगर हम लोग रोज ही पढ़ रहे हैं, कवच प्रसाद है ना, नरसिंह जी का कवच की कृपा से उनको प्रसन्न करेंगे तो हम पर आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बड़ी गंभीरता से किसी भी अंग का अनुशीलन करेंगे तो ये ध्वस्त रजः सत्व तमो मल का अनुभव आप कर पाओगे। मेरी बात समझ में? हरि भावना एब्जॉर्ब होकर के भक्ति करने के प्रयास करना चाहिए। आपको सोचा ना मैं फोन लेके आऊं, अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूं। देखिए, ये चर्चा हमें करनी ही चाहिए। हरि दस्तन इसको अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं भागवत में, देख रहे हैं यू कैनॉट गिव क्लास लाइक दिस, इज इट नॉट? कैसे क्लास दी जा सकती है कि मैं फोन भी चेक कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ? ये अपने आत्मावलोकन करना चाहिए कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं, तब हम समझेंगे कि भाई हाँ, अगर ठीक से गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं तो आप देखेंगे हाँ, ध्वस्त रजः सत्व तमो मल। भाई जब धृतराष्ट्र के संग हो रहा है तो हमारे संग क्यों नहीं होगा? तो कहीं अपने को देखना पड़ेगा कि हम उस अंतरंग शक्ति की वृत्ति का ठीक से आश्रय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। वो आगे देखेंगे ही आप आगे क्या होगा। पहला प्रभाव तो देख ही सके, उपशांत आत्मा, उनका मन शांत हो गया था। भाई जब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट होगा तो भगवान की स्फूर्ति होगी। ठीक है, संस्कृत देखिएगा। इतना तो आप अनुभव कर रहे हैं कि जो लोग जब करते हैं नियमित रूप से, नियमित मतलब रोज एक ही टाइम पे करते रहेंगे, तो अपने चित्त में आप देखेंगे कि पहले हम लोग बैठ भी नहीं पाते थे। रजोगुण का प्रभाव है कि नहीं? ये आप बैठते तो तुरंत ही नींद आना शुरू हो जाती थी। ये तमोगुण का प्रभाव है कि नहीं? तो अब आप देखेंगे कि नियमित रूप से अब नींद नहीं आ रही है, रुचि नहीं मिल रही है। ये नहीं कह रहा हूं कि रोज रुचि मिल रही है, लेकिन अब मतलब बैठ के जब करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही। कुछ अंतर समझ रहे हैं? अभी ये बार बार जब करने से, भागवत सुनने से, जैसे जैसे हमारा ये तमोगुण रजोगुण नष्ट होता है, व्यक्ति वही है मोटा मोटी, ऑलमोस्ट शरीर भी वही कह सकते हैं, थोड़ा तो ऑब्वियसली शरीर भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्रसाद खा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो अब देख रहे हैं कि हाँ भाई अब बैठने में कुछ कठिनाई नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मन लग रहा है,
लेकिन बैठ पा रहे हैं तो यह भी तो कुछ गुणों की शुद्धि हुई है, नहीं? आपने देखा है कुछ लोग 2 माला भी करके लेकिन बैठ नहीं पाते, इतना रजोगुणी होते हो। एक वक्त बोल रहे थे कोई है जो मुझे बैठने नहीं दे रहा। तो कौन है? रजोगुण। हमने कहा रजोगुण है, तो इसमें कोई भर्सना की बात नहीं है, रजोगुण इसीलिए व्यक्ति को कुछ मतलब चल के करना है, ऐसे करके। आप लोग ऐसे पहले आगे जाइए, लोगों के बर्ताव में अनुभव कर पाते हैं कि वो रजोगुणी है? एकदम दिखता है कि कौन व्यक्ति रजोगुणी है, तमोगुणी है। जैसे परम पूज्य भक्ति स्वामी महाराज को देख के ही आपको सतोगुण की प्रतिमूर्ति दी जाएगी, सतोगुणी है। एकदम सतोगुण। उनका बोलने की शैली, उनका बर्ताव, वो सब कुछ सतोगुणी रहता है। ठीक है, श्लोक देख लीजिए एक बार। जितासनो जिताश्वास, आसन को जीत करके और श्वास को जीत करके, यानी श्वास उनके कंट्रोल में चल रही थी, आसन उनके कंट्रोल में था, ये तो जीतने का अर्थ हुआ ना। प्रत्याहृत षडिंद्रिया, और 6 इंद्रियों को उन्हें प्रत्याहृत कर लिया, प्रत्याहार के द्वारा खींच लिया, भोग में नहीं जाने दे रहे थे। और हरि भावनया ध्वस्त, भगवान हरि पे ध्यान करने से तो वह रजह सत्व तमो के मल से नष्ट हो गया। अच्छा, एक और अर्थ है, समझना होगा। मन का मल क्या है? ये तो आप समझ रहे हैं कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सब का प्रभाव मल, उनके द्वारा जनित मल के रूप में मन में आ रहा है, लेकिन वो मल है क्या? या राग द्वेष चंचलता, मन का मल है चंचलता। और वह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, या तो राग या तो द्वेष। ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। अच्छा, इसी में फ्लिप फ्लॉप करता रहता है। हाँ, संकल्प विकल्प, और उसमें भी स्पेशली राग और द्वेष के संबंध में, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग। आपने देखा है कभी, आप जैसे मान लीजिए बैठेंगे आसन लगाने के लिए, फिर मन करेगा थोड़ा पाँव जो है फैला लेते हैं, फिर थोड़ी देर कहेगा नहीं, ऐसा करते वापस पाँव जो है आलती पालती मार लेते हैं। कुछ दर्द नहीं हो रहा था पाँव में, आज अभी क्लास के बाद आप 2 माला जप करके देखना। ये सब चीजें ना बड़ी डिस्कशन हो जाता है तो थोड़ा समझ में आता है। ये राधेश्याम प्रभु बता रहे थे, आप मान लीजिए ऐसे हाथ रखे हुए हैं, फिर कुछ देर बाद मन कहेगा हाथ ऐसे क्यों रखते हो, ऐसे क्यों नहीं रखते, बीच में रखो। नहीं, ये तो ऐसे नहीं बताता ना, वापस यहाँ पर रखो, फिर बीच में आ जाएगा, फिर ऐसे करेगा। ये बार बार ये जो हम चेंज करना चाहते हैं, वो किस लिए हो रहा है? वो रजोगुण की वजह से हो रहा है। और आप ये भी देखिए, अब मुझे पता नहीं भक्तों का क्या अनुभव होता है, लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे सतोगुण बढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो आप रूटीन फॉलो करना चाहेंगे। ठीक, घुमा दीजिए इसको। अगर आप जबरदस्ती रूटीन फॉलो करेंगे तो सतोगुण बढ़ेगा, फिर घुमा दीजिए, फिर सतोगुण बढ़ेगा तो आप रूटीन फॉलो करना चाहेंगे, फिर घुमा दीजिए, रूटीन फॉलो करते रहोगे तो सतोगुण बढ़ता जाएगा। हे भगवान, क्या कोई मेरी बात समझ रहा है कि नहीं? अच्छा, फिर अब ये होगा कैसे रूटीन? भक्त संग। भक्त संग होगा तो आप जो रेजिस्टेंस फील करते हो रूटीन फॉलो करना का, मैं सारी बातें एकदम एक्सपेरिमेंटल बोल रहा हूं, वह आपको उतना अनुभव नहीं होगा। क्या मेरी कोई बात समझ में किसी को नहीं आ रही है? भक्त संग में आप रोज जप कर रहे हैं, बस कूद जाओ किसी तरह जप करने में, उसके बाद तो जप हो ही जाता है। मान लो कि आप कल मंगल आरती अकेले जाने वाले व्यक्ति हैं, तो आप चलो 2 लोगों को दे देते हैं, एक मृदंग करताल बजाने वाला, माइक भी खुद ही रखना है आपको, तो बहुत कोई खास प्रेरणा नहीं मिलती है ना? आप यहाँ नहीं अनुभव करोगे, जैसे विदेश में जाओगे तो वहाँ ऐसा ही होता है, 2-3 लोग रहेंगे, या फिर आपके बेस वगैरह में भी। अब मान लो बेस में 100 लोग रह रहे होते तो थोड़ा कुछ तो, और सब लोग फायर्ड अप होते, जैसे हम लोग देखते हैं रोज सुबह कितने लोग उत्साह से आते हैं, वृद्ध लोग भी आकर के मंगल आरती में एकदम दर्शन करने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो एक मूड, जैसे कहते हैं मूड बनता है रोज कार्य करने की। ये बहुत बड़ी बात है, सब वक्त जानते हैं कि अगर हम कोई कार्य अकेले करना चाहते हैं तो मन उसमें बहुत रेजिस्ट करता है, तो वो भी भावना समाप्त होती है भक्तों के संग में कार्य करने के लिए। हम ऑब्वियसली धृतराष्ट्र के बारे में सुन ही रहे हैं, लेकिन अपने लिए क्या फायदेमंद बात है वो अभी हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से अगर रूटीन करते हैं, रोज रोज जप करना, रोज रोज करना, भक्ति के कार्य करना, रोज क्लास करना, तो इससे हमारा चित्त में क्या बढ़ेगा? सतोगुण। और सतोगुण बढ़ेगा तो क्या होगा? आपको भक्ति करना अच्छा लगने लग जाएगा, जप करना अच्छा लगेगा, और भागवत सुनना अच्छा लगेगा। और जब ये अच्छा लगेगा तो छोड़ोगे क्यों?
प्रैक्टिकल बातें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है जो लोग ज़ूम पे हैं कि हमारे ज़ूम की ग्रुप में बहुत से भक्त हैं जो लोग फिक्स्ड हो गए हैं शारीरिक रूप से। तो इतने सा कम मैं समझता हूँ, अब नाम से एग्ज़ैक्ट नहीं गिन सकता, लेकिन मुझे लगता है 100-90 लोग तो ऐसे हैं जो रोज़ आते हैं मॉर्निंग पूरा लग इज़ इट नॉट? हाँ, 80 लोग 90 लोग तो हैं जो रोज़ मंगल आरती के लिए उठ जाते हैं, जप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। किसी छोटे मंदिर में भी आप देखें तो 80-90 तो नहीं दिखते होंगे, जप करने के लिए रोज़ आ जाते हैं। तो जो लोग अभी हिल रहे हैं, जिनकी साधना भी थोड़ा-सा मतलब सागर के उसके ऊपर चल रही है, तो उन लोगों को भक्तों का संग लेने के लिए उठने का प्रयास करें। उठाने के लिए तो आप खुद ही उठना पड़ेगा, लेकिन एक बार उसमें कूद जाएँगे, जहाँ आपने 1 महीने किया, आपको फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आज मैं इससे पहले आगे जाऊँ, बात बड़ी अच्छी आ रही थी कि महाराज बोल रहे थे, भाई हम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हम कौन से बड़ी उच्च गति को प्राप्त कर रहे हैं। जस्ट लुक इट फ्रॉम दैट एंगल। भक्ति नहीं कर रहे हैं तो इस जगत के आप कोई भी महान कार्य को कर लीजिए, कोई उच्च गति प्राप्त होगी उसमें तो बहुत संशय है कि नहीं? तो क्यों नहीं भक्ति करते? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? सी द यूजलेसनेस ऑफ द एंडेवर्स ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स। जो हम प्रयास जगत में कर रहे हैं उसकी व्यर्थता को देखिए, और आप भक्ति के एक एक अंग की महत्व को देख लीजिए। दीपदान के बारे में बताया ना, जप, एक कृष्ण नाम याद हो गई। करोड़ करोड़ अश्वमेध कोई कहे कि भाई एक कृष्ण नाम के बराबर, तो सोचती कि जम के धुनाई पिटाई होगी। यमराज जी से बोल रहे हैं। अब आप बताइए कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के 16 माला का जप करेगा, वो क्यों नहीं भगवान के पास पहुंचेगा? और जो व्यक्ति इसको प्राथमिकता नहीं दे रहा है, उसको कौन सी उपाधि दे? आप लोग बताइए, हम नहीं बोलेंगे, जो आप लोग बोलेंगे उसको हम वही बोल देंगे। नहीं, संस्कृत में, हिंदी में बताइए उसको क्या बोला जाए, हम बता दीजिए, हमको अपराध लग जाएगा बोलेंगे। हम तो कहेंगे 1 नंबर की गधी या गधा है, हम तो यही बोलेंगे। भाई हम भगवान, आप अपराध जो है वो आप ले लीजिएगा। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र को प्राथमिकता नहीं दे रहा, वो 1 नंबर का गधा है। और केवल प्रभु जी को नहीं बोलेंगे, माता जी लोग भी, जो माता जी हरि नाम को नहीं महत्व दे रही है वो गधी है। आप लोग मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाथ में वैकुंठ है छोड़ दे रहे तो गधा नहीं कहा जाएगा? बताइए, गधी नहीं कहा जाएगा उसको? प्रभु जी ऐसे शब्द इस्तेमाल करती हो। चलिए घोड़ी बोल देते हैं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। एकदम हमारे महाराज तो सॉफ्टली बोल रहे थे इस बात को कि we don't, our greatest misfortune is that we don't realize our good fortune। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमने सौभाग्य को नहीं समझ रहे। पानी पी के नहीं जीना है, प्रसाद खा के भजन करना है कि नहीं? बोला गया है प्रभुपाद जी की पानी पी पी करके मरो, ये जिताश्वना जिता, तो कुछ नहीं बोल रहे ना। हरे कृष्ण मंत्र भाई किसी तरह से बोलो तो सही भाई, प्लीज बोलो, गधा बन के नहीं रहना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बहुत बड़ा लाभ है। प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं बड़े आग्रह से, आप कुछ नहीं कर रहे हो भगवान के लिए, अगर आप हरे कृष्णा बोल रहे हो तो कितना बड़ा लाभ है। नुकसान तो कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में, और लाभ कितना अधिक है, तो करते क्यों नहीं? नहीं, हम क्षमा कीजिएगा, हम ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा यही है कि बस भक्त लोग बढ़िया से भगवान के नाम के जप को प्राथमिकता दें। दुनिया चाहे कुछ भी बोले कि तुम्हारे जप की महत्व है नहीं है, या तुम्हारे जप की कोई महत्व नहीं, समझ में आ रहा है, लेकिन आप अंदर से बोलते रहना, भाई जप का ही सबसे बड़ा महत्व है। आपको पढ़ाया था ना मैंने, गुरु जी का पहला आज्ञा है 16 माला का जप करना। ये याद, वो बाहर कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे बेटा, लेकिन अंदर से याद रखना। प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट बोले 16 माला का जप, प्रभुपाद क्लियर बोल रहे हैं इस्कॉन डिवोटीज के लिए, कुछ भी कट चट नहीं। 16 माला का जप गुरु की पहली आज्ञा है। पढ़ा चुका हूं कि नहीं चैतन्य चरितामृत? दुनिया का इस्कॉन का कोई व्यक्ति, मतलब जैसे इसमें बहुत सारे ओपिनियन फैल हो कि अलग अलग चेतना के अनुसार कुछ भी ओपिनियन प्रस्तुत करते रहे, कोई भी अथॉरिटी कुछ भी ओपिनियन प्रस्तुत करे, या कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, दिमाग में घुसा लीजिए इस बात को। 16 माला का जप हमारा सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, गुरु जी की पहली आज्ञा है, और दीक्षा के समय हम करते भी तो यही है। सभी लोग जिन्हों की दीक्षा हुई 16 माला पहले बोलते, 4 नियम बाद में बोलते है नहीं? घुसा लो इस बात को दिमाग में। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझेंगे, ना समझते रहे। इहा सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार, दिमाग में घुसा लेना चाहिए। हमें घुसाना, दूसरे वाला घुसाएगा अगले जन्म में, हमें मतलब नहीं। हम घुसा के देखिए दिमाग में हो क्या रहा है। मैं खाली ये बोल रहा हूं, जितने दृढ़ता से धृतराष्ट्र भजन कर रहे हैं, क्या हमको नहीं करना चाहिए? और हम लोग धीर नहीं है। अगर हम भक्तों की बात करें, हम धीर नहीं, हमारे पास ऑप्शन है नरोत्तम होने का।
धीर कौन था? जो एकदम अंड में जाकर के बिल्कुल कुछ नहीं बचा तो अब आखिर के ओवर में कुछ खेल रहा है। हमारे पास ऑप्शन है, अभी हम जवान हैं, भक्ति कर सकते हैं। बहुत मैं क्षमा चाहूंगा वैसे बातें बोल रहा हूँ, थोड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये अपने जीवन में प्राथमिकता देना चाहिए कि हमें जाप बहुत अच्छे से करना है। बहुत प्रगति होती है इससे। प्रभात बोलते हैं तुलसी जी के सामने बैठ के जाप करने का जो व्रत है, इससे क्या शब्द है, विगरस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। विगरस समझते हैं, जैसे आप पानी को उबालिए 2 डिग्री पे तो धीरे धीरे उबलेगा, और विगरस का मतलब बुल 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 करके ऐसे उबलता है जोर से। विगरस शब्द इस्तेमाल करते हैं, विगरस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हरे कृष्ण मंत्र द्वारा है प्रत्यक्ष। एक ही नाम से जब अनंत जन के पाप नष्ट हो रहे तो ये विग्रस नहीं होगा 16 माला करेंगे तो। एक और इसमें बोल के फिर आगे हम पढ़ेंगे। एक भक्त अभी बता रहे थे, कुछ डायबिटीज के बारे में बता रहे थे कि जैसे डायबिटीज लो होती है, जैसे ही जीभ पे शुगर आती है तो डायबिटीज ठीक हो जाती है। देखो वाह, ये तो बता अच्छी पॉइंट है। मान लो शुगर एकदम लो हो गई, तो जैसे ही जीभ पे आपने चीनी को टच कराया तो तुरंत ही शुगर जो है ठीक हो जाने लगती है। जो भी अब हमको नहीं पता, उनका अनुभव होगा। तो हमने कहा उसे हमें तो कुछ अर्थ अलग सुनाई पड़ रहा, कितना हो पाप हो लेकिन जीव पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत पाप नष्ट होता है। यदि आपका पाप का मीटर बढ़ गया है तो तुरंत जीव के ऊपर हरे कृष्ण मंत्र लीजिए। अगर आप असहाय अनुभव कर रहे हैं, अचेत हो जा रहे हैं पापों के बोझ के कारण, तो तुरंत ही जीव के ऊपर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलिए। हम सब बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सब जो कर रहे थे इतना तो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हमें आवश्यकता भी, लेकिन कुछ तो अपने को उत्साह होना चाहिए। तात्पर्य, योग विधि की प्रारंभिक गतिविधियां हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा इत्यादि। महाराज धृतराष्ट्र को इन प्रारंभिक कार्यों में सफलता प्राप्त करनी थी क्योंकि वे पवित्र स्थान पर आसीन थे और एक ही लक्ष्य अर्थात हरि पर ध्यान लगाए हुए थे। इस तरह उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी। एक बात ध्यान देना होगा कि अगर मन लग गया तो बाकी इंद्रियों के लिए क्या अवकाश है। एक बहुत सुंदर अनुभव से आप समझ लीजिए, जिस दिन जप करते हैं और मन लग रहा होता है तो फिर कुछ करने का और मन नहीं करता। ना खाने का मन कर रहा होता है कि अब खाना जाए, खाकर खाना करके कुछ खाना खाएं, या कभी उस समय कोई आ जाता है कि प्रभु जी प्रसाद पाएंगे या कुछ करेंगे, तो आप बहुत मतलब क्या करें, अंतराय का अनुभव करते हैं, भाई ये इस समय क्यों आ गया, इतने दिन के बाद जब अच्छा हो रहा था। कुछ समझ रहे हैं? हरि भावना, भगवान में मन लगने लग गया तो स्वाभाविक है कि अन्य इंद्रियां फिर अब प्रभावित नहीं करेंगे। ये भगवान की कृपा से ही होता है, समझना होगा। ये कभी आप सोचिएगा इस बात पे कि भगवान का नाम तो अत्यंत मधुर है, हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ये भी भगवान की व्यवस्था से है। भगवान हमारे प्रयासों से प्रसन्न हो जाएंगे तो जहां उन्होंने अपने माधुर्य को प्रकट करना शुरू किया, फिर आपको कहीं मन लगाने की जरूरत नहीं, मन अपने आप ही भागेगा भगवान की तरफ। तो हम जो प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते, ध्यान रखिएगा। केवल अपने हम संघर्ष से मन नहीं भगवान में नहीं लगा सकते, बट उससे भगवान को प्रसन्न जरूर कर सकते हैं। समझते हैं इस बात को? तो लगे रहना चाहिए। इस तरह उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी। मन लगा हुआ तो इंद्रियां भी लगी हुई। यह विधि भक्त को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कल्मश से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। अंतरंग शक्ति की वृत्ति माया की वृत्ति को नष्ट कर देती है। जब भौतिक सतोगुण भी, जो कि सर्वोच्च गुण है, भवबंधन का कारण है, तो अन्य गुणों रज तथा तम के विषय में क्या कहा जाए, इसको समझाया था अभी मैंने। सतगुण, भाई रजोगुण तमगुण कैसे बांधता है, समझ में आ रहा है? आलस्य के, निद्रा आदि के द्वारा बांधता है। रजो क्या बोल गया मैं, तमोगुण। और रजोगुण भोग की आसक्ति से बांध रहा है और लोभ की वजह से बांध रहा है। और सतोगुण ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, संतुष्ट है। ऐसा आप लोग एक भी व्यक्ति नहीं जानते, वैसे लोग होते हैं जो बहुत परोपकारी होते हैं। आपने देखा है, दान करते हैं, अनाथालय चलाते हैं, ये, और सही में उनका जीवन है, शायद वो लौकी की सब्जी रोटी खाते हैं सूखी, ये गायों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भक्ति भावना के लिए नहीं। हाँ अच्छा है, और अच्छी से गाय भी सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, कोई उससे वो चीटिंग नहीं करते, लेकिन उनसे कहो कि एक माला जप करो तो वो नहीं करेंगे। कुछ अंतर समझ पा रहे हैं? या कुछ लोग देखा है जो प्राकृतिक वातावरण में रहने के बड़े प्रेमी होते हैं,
बहुत लोग जानते होंगे जंगल के एरिया में या ऐसे फार्म वार्म में रहेंगे। हाँ, पहाड़ों में भी, लेकिन आप उनको कहो कि जप करो माला तो वो अब अंतरंगा शक्ति की वृत्ति में नहीं आ रहा है। तो शायद समझ रहे होंगे वह भी बंधन है कि नहीं? बहुत लोग पैसा देकर के स्विट्जरलैंड ना कहाँ-कहाँ प्राकृतिक छटाओं में देखने के लिए जाते हैं। तो यह भी बंधन है। और आप अभी देख लेना क्लास के बाद या कभी मैं दिखाऊँ, अभी तो समय नहीं है, कि किसी प्राकृतिक सुंदरता को आप नेट पे देखिए और एक भक्त क्या देखेगा, एटलीस्ट मेरे को तो तुरंत दिखाई पड़ता है, इसमें इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हमको कह सकते हैं सिटी में ही रहना या कहाँ रहना, लेकिन केवल प्रकृति के संग रह करके हम क्या कर लेंगे? अगर भगवान की भक्ति ना कर रहे हो तो। यहाँ मेरा कहने का मतलब है, आप क्लास के बाद ही ट्राई कर लेना कि बहुत सुंदर उद्यान इत्यादि है, लेकिन ना कीर्तन है, ना भक्तों का संग है, ना कथा है, तो उसे करेंगे क्या हम? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो मिसिंग है एलिमेंट। ये मैं अनुभव कर चुका हूँ, जब मैं बाली गया था बिल्कुल अनुभव। हाँ, एक एक कुछ खालीपन अनुभव करता हूँ कि भाई यहाँ पहाड़ हैं, झरने हैं, इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो कुछ समय तक लगता है। नैनीताल तो आप लोग देखे होंगे और कितना सुंदर है, हम लोग गए, वहां पे गए थे, वो पहाड़ में ऊपर गए, बट अब क्या करेंगे? ऊपर जाके चाय पी रहे थे। मैं तो नहीं पी रहा था, मेरे मित्र पी रहे थे, मेरे को चाय वहां भी सब पसंद नहीं थी। इज इट नॉट? और हम लोग देखिए, हम अभी तो आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं जाते, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यहाँ से मंदिर, मंदिर से लौट के 10 बजे क्लास, फिर पढ़ाई की कुछ सेवा की, फिर लौट के फिर क्लास, फिर इज इट नॉट? सारे मुल्ला यहाँ पे है कि नहीं? क्यों भाई सिन्हा जी, कहाँ जाते हैं आप? यहाँ से मंदिर, मंदिर से वापस। सुना है ना ये कहावत? और कोई अतृप्ति हो रही कि कुछ और करना है। आप नहीं सोच रहे नकुल प्रभु, आप कहीं गए कुछ नहीं, यहाँ से मंदिर, मंदिर से सेवा, सेवा से वापस क्लास, फिर सो जाएंगे, फिर वही कर रहे हैं। दिस इज नॉट सिंपली सत्वगुण, है ना? अब मान लो कुछ नहीं होता, कथा होता नहीं होती, तो फिर आदमी को बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। तो ये भक्त थोड़ा अंतर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि भक्त लोग इस जगत में रहते हैं और कैसे रहते समझने का प्रयास कीजिए। भक्त जो प्रॉपरली भक्ति कर रहे हैं वो सत्वगुण के वातावरण में रहते हैं, लेकिन सत्वगुण का संपर्क नहीं कर रहे होते, वो भक्ति कर रहे होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जब आप जाप कर रहे हैं, भगवान की मंदिर में जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वह सब निर्गुण है। मम निकेतः तो निर्गुण, मेरा जो धाम है या मेरा घर है वह तो निर्गुण है। भगवान के स्पष्ट शब्द है। जो वैशाल्य इत्यादि है, मदिरालय है, भागवत में आया है, यह सब है तमोगुण में। जो ये जो बाजार इत्यादि है वह है रजोगुण में। आप लोग गए होंगे ना मार्केट में, भिंडी भिंडी आलू विंडू रजोगुण में। और उसके बाद जंगल है सतोगुण में, लेकिन माम निकेतः तो निर्गुण, मेरा जो धाम है या मंदिर है यह सब निर्गुण है। और इसका अनुभव जैसे भक्त नोएडा में कहीं है, मंदिर में, दिल्ली में है, आप कहीं मंदिर में जाएंगे इस्कॉन मंदिर में, तो आपको अलग भावना होगी, है ना? वो निर्गुण स्थान है, वहां भगवान विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि सत्वगुण जो सर्वोच्च है, सबसे शुद्ध माना जाता है भौतिक दृष्टि से, वह भी बंधन का कारण कैसे है? ये जंगल बहुत अच्छा है, क्या दिक्कत? जंगल बहुत अच्छा है। जंगल कहाँ है? जगत में, तो यहीं रहिए दोबारा जंगल में। क्या दिक्कत? ठीक है। तम तथा रज तथा तमोगुण से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है और प्रबल कामेच्छा से संपत्ति तथा शक्ति के संचय को बल मिलता है। ये स्पष्ट समझ में आ गया? लोग देख ही नहीं पाते ना कि किस प्रकार से शरीर हमारा जो है वो कुछ इसका टाइम कुतरना कहते हैं, कुतर रहे, धीरे धीरे कुतर रहे हैं। और मे बी इट इज आवर लास्ट डे, नहीं समझ पाता, तो रजोगुण की व्यक्ति नहीं समझ पाता। जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया है और अपने आप को सत्व गुण के स्तर तक उन्नत कर लिया है, जो ज्ञान तथा नैतिकता से पूर्ण परिपूर्ण है, वह भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र, जीभ, नाक, कान तथा स्पर्श इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। इसका क्या प्रमाण है? सुनिए। कश्यप जी है ना, हम बिल्कुल स्पष्टता कह सकते हैं कि देवताओं के बाप हैं तो सतोगुण में तो है ही, यस नो? लेकिन दिति के आग्रह से वह काम के वशीभूत हो गए और इसी कारण से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। प्रभुपाद वहां बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर बात है। ये क्या, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि कोई व्यक्ति पूरी तरह सत्वगुण में भी नहीं रह सकता है।
अकस्मात उस जब तक वह प्रकृति के गुणों के अंदर में है, अकस्मात कभी उसके ऊपर रजोगुण या तमोगुण हावी हो सकता है। विश्वामित्र भी हैं, 60,000 साल तपस्या, यहाँ 1,000 साल से कौन जप कर रहा है? हमें लगता है 50 साल भी नहीं हुआ होगा जप करते। 20 साल वाले भी शायद कोई नहीं होंगे जप करने में। कोई रेज हैंड्स प्लीज। मैं ही सीनियर डिवोटी हूँ शायद ना। 20 साल भी नहीं हुआ, अगले साल 20 साल हो जाएगा। अरे इस जन्म की बात कर रहे हैं, पिछला जन्म तो ऐसे बोले जैसे ब्रह्मा है, सब देख रहे हैं, पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, हम इसी जन्म की बात कर रहे हैं। ये तो खैर जन्म जन्मांतर के ऋषि हैं। इस जन्म की बात कीजिए तो थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम खाली बात कर रहे थे कि कश्यप मुनि बह गए थे। वहां प्रपद बड़ा स्पष्ट बोलती कि हरिदास ठाकुर जी को देखो, स्वयं माया देवी प्रलोभन करने के लिए आए, वो नहीं कर पाए। तो ये भी ऐसा नहीं है कि सतगुण स्टेबल प्लेटफॉर्म है, इट्स स्टिल बीटा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अनस्टेबल वर्जन है, उसमें भी कभी रजोगुण तमोगुण का प्रभाव आ सकता है, ठीक है। किंतु जिसने उपर्युक्त विधि से भगवान हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभावों को पार कर सकता है और भगवान की सेवा में स्थिर हो सकता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समितीत्यतान ब्रह्मभूभयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति का अभ्यास करता है, तो तुरंत ही गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर के वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये बात प्रपात बता रहे हैं उसको। और क्यों स्थिर होता है जरा बताइए। देखिए सत्वगुण में स्थिर है, चलिए मान लीजिए काफी स्थिर है, फिर भी गुणों का प्रभाव उसको अन्य कुछ सुख को या निम्नतर सुख को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त करता है, जैसे कि मैंने कश्यप मुनि की बात करी। लेकिन जो शुद्ध भक्त हो गया है, अभी हम लोग हुए नहीं इसलिए प्रभावित होते, जब शुद्ध हो जाएंगे तो गुणों का प्रभाव ही नहीं होगा, और ये भाव स्तर पे होता है। लेकिन घबराइएगा नहीं, भक्ति कर हम लोग को सबसे ज्यादा संघर्ष केवल अनर्थ निवृत्ति में है। संघर्ष केवल अनर्थ निवृत्ति में, सबको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? केवल अनर्थ निवृत्ति में संघर्ष है, और वह संघर्ष भी क्रमशः कम हो रहा है यदि हम नियमित भक्ति कर रहे हैं। बहुत स्लोली बोली जा रही है बात, आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप रोज भक्ति कर रहे हो तो क्रमशः संघर्ष कम हो रहा है। बहुतों को तो 4 माला करने में भारी हो रहा है, तो 16 माला तो कर ही ले रहे नहीं। तो जिन लोगों को भारी लग रहा है वह भी भक्तों का संग लेकर, कोई कंपटीशन तो है नहीं, कोई दवा तो रहे नहीं है, दूसरे भक्तों को, अच्छे भक्तों का संग करके आप भी उठिए। वह भी उसी स्तर से उठे हैं, 2 माला 4 माला 8 माला 16 माला। ऐसा तो नहीं कि पैदा होते ही मेरी माला कहाँ है मम्मी, ऐसा तो कोई पैदा हुआ नहीं। इज इट नॉट? समझ रहे हैं बात? ये मेरे को प्रचार करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ कैसे वो पहले एकदम डुलायमान थे, धीरे धीरे भागवत सुनते सुनते कन्विक्शन स्ट्रांग होते होते अब वह स्थिर होते जा रहे भक्ति में। यद्यपि शरीर में कुछ परेशानी भी आ रही है, फिर भी भक्ति कर रहा है। दिस ऑल थिंग ये दिखा रहा है कि श्रद्धा भगवान में बहुत बढ़ी हुई है ना। हम ये बात क्यों बोलने लगे थे? सेवा में स्थिर कैसे हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं। तो जैसे जैसे रजगुण तमोगुण का प्रभाव आपके चित्त से हटेगा, आप सुख से भक्ति करोगे। इसको बोला गया है भागवत में, भिद्यते हृदय ना तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयाश्च चेतेर एतेर अनाविद्धम सितम सत्वे प्रसिद्धति। जब भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करता है भागवत से, तो रजगुण तमोगुण का प्रभाव ऐसे हटता है जैसे मानो किसी के हृदय में 2 बाण लगे हुए, उसे निकाल लिया। भाई आप कोई कहे कि आज फीस्ट है, फीस्ट तो है, लेकिन अगर हृदय में 2 बाण लगे, छाती में 2 तीर लगे हैं, तब भी फीस्ट खाने जाएंगे। बहुत अच्छा उदाहरण चक्रवर्ती पाद दिए हैं। चेतेर एतेर अनाविध, विध समझ रहे हैं, विध विध भेदना। तो जैसे मानो 2 तीर बंधे हुए हैं, समझ रहे हैं उदाहरण को। बाण अगर हृदय में लगा हुआ है तब भी पनीर की सब्जी खाएंगे, देखेंगे ढोकले की तरफ, बहुत अनकंफर्टेबल होगा ना अगर मैं हल्का शब्द इस्तेमाल करूं। तो रजगुण तमगुण से जिसका चित्त विधा हुआ है, बाण की तरह लगा, उसको भक्ति करने में करेगा, लेकिन उसको बहुत एजिटेशन महसूस होगा कि जब क्यों करने के लिए बैठ रहा है, अभी 1 घंटा हो गया, क्लास क्यों नहीं बंद हो रही, ऐसी करके।
आपने देखा को बलराम हॉल में लोग कभी कभी बाहर से आते 10 मिनट क्लास नहीं सुन पाते, देखा है आपने कभी? वो 10 मिनट में उठ के चले जाते हैं, उनको मन ही नहीं लग रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और घर में पंचायत करेंगे तो पता लगा पूरी पूरी वयम तु ना वितृप्यामा, तृप्त नहीं होते। ये प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो आप भी समझिए, ये कथा अच्छी लग रही है, जब अच्छा लग रहा है, तो ये सब क्या है, सतोगुण बढ़ रहा है। शांति से बैठ के जब करना अच्छा लगेगा, क्लास सुनना अच्छा लगेगा। ये सब अपने चित्त में भी देखिए कैसे हो रहा है। तो बात समझ पा रहे हैं विज्ञान को, जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण हटेगा वैसे वैसे आपका मन स्थिर होता चला जाएगा। और यहाँ पे बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, स्थितम सत्वे प्रसिद्धि, मतलब शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में स्थित होगा तो अब मन उसका प्रसन्न हो जाएगा भजन करने में। तो ये बहुत, भाई अगर भजन नहीं करेंगे तो क्या पहले पहुंच जाएंगे? भजन आपने यहां सीखा ना, हरि भावनया ध्वस्ता रजह तमो, रजा सत्व तमो मलाहा। बड़ा स्पष्ट है ना सोल्यूशन। भगवान की भक्ति के द्वारा नष्ट होगा, कोई और कोई तरीका नहीं सोचिएगा। भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, जप कीजिए, मंगल आरती करिए, और सुबह का प्रोग्राम, शाम का प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। आप अभी देख लीजिए कि अगर हम एक हफ्ता क्लास ना करें, बड़ा शाम अच्छी बीतेगी ना। और हाँ जरूर, भागवत तो हम जरूर पढ़ेंगे अपने आप से, इज इट नॉट? संभव ही नहीं है कि भागवत इतनी देर भी हम पढ़ सके जितनी देर हम लोग बैठ करके हम एक जगह आंख टिका करके पढ़ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल देख लीजिए आप। हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ बहुत रजोगुणी है, हम लोग को ये चाहिए, वो करना है, ये करना है, टेलीग्राम चेक करना, व्हाट्सएप करना, ये करना है, वो करना, कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं। ये तो भक्त संग में हम इस प्रकार से नियमित रूप से कर, पर इतना तो दिमाग को ऑपरेट करके घुसा लेना चाहिए कि मैं अकेले पढ़ूंगा, एकांत में पढ़ूंगा, वो बहुत कठिन होता है। अरे मेरी बात नहीं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे मेरे को, कह रहे थे कि पढ़ाने के नाते हम भी कुछ और अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति खुद दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ता है वैसे खुद से नहीं पढ़ता। ये सब को बातें हमारे चित्त से तमगुण रजगुण निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या समझ में आ रहा है कैसे गुणों का प्रभाव नष्ट होगा? भगवान की भक्ति करने से, एकदम स्पष्ट, और कोई तरीका नहीं हो सकता है। ये गीता में भी बात आ रही है, ये भागवत में बात आ रही है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते। श्लोक देखिए, मेरे ख्याल से 14 का आखिरी श्लोक है, आखिरी दूसरा श्लोक ऐसे कुछ है। अतएव भक्ति योग विधि इंद्रियों को सीधे भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाती है। इससे कर्ता भौतिक कार्यकलापों में नहीं लग पाता। इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाने की यह विधि प्रत्याहार कहलाती है, और यही सारी प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है, जिसका अंत समाधि में, अर्थात सभी तरह से परमेश्वर हरि को प्रसन्न करने के लिए तन्मय रहने में होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए योगी क्या करेगा, वह बाह्य रूप से या फोर्सफुली अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन इस समय ये बताइए कि अगर आप इस क्लास को कुछ समझना चाहते हैं तो मन नहीं देना पड़ेगा आपको। हमारे भक्तों, आर यू एब्सेंट माइंडेड? मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब नहीं। अगर आपने ये सुना नहीं होता तो आप में से कोई नहीं मुस्कुराता। आप लोगों ने सुना था, मैंने एक बहुत कठोर शब्द का उपयोग किया था, कोई बोल सकता है गधी और गधा। तो अब अगर आपने सुना ही नहीं होता तो ना आप कुछ को याद भी नहीं कर पाते। कैन यू अंडरस्टैंड द सिंप्लिसिटी ऑफ द होल प्रोसेस? कितना सिंपल है। हम दिन भर यही तो करते हैं, जब सुनते हैं तो मन नहीं लगाते हैं। क्या आप कृष्ण भावना के प्रत्याहार को समझ पा रहे हो? इज इट नॉट सिंपल? दिन में आप मान लो कुछ भी सुनते हैं तो मन लगाना पड़ता है कि नहीं? इंद्रियां कभी नहीं लगेंगी अगर मन नहीं लगे। इज इट नॉट? तो यहां प्रत्याहार का मतलब क्या है? विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ। तो सीधे भगवान में लगाओ। भगवान से जब भगवान में लगाएंगे तो विषय से अपने आप हट जाएंगे कि नहीं? जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, जो अब मैं बोल रहा हूं जो आप सुन रहे हो, तो कुछ और तो नहीं सोच पा रहे हो यदि सुन रहे हैं तो। क्योंकि मन एक बार में एक ही विषय पे लग सकता है। तो हमको बैठ करके जब हम लोग जब करते तो हम लोग करते भी हैं, ऐसे अलग से प्रत्याहार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नाक मुंह मोड़ने की जरूरत कुछ नहीं है अपने। वो काम भी नहीं करेगा कलयुग में उतना। कलयुग से अधिक प्रभावशाली। इसीलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलम नास्ते व नास्ते व नास्ते की तरह। नाक बंद बंद करने से कुछ होने वाला नहीं। थोड़ा बहुत लाभ होता है, ठीक है, बैठ सीधे बड़ी से बैठे और नाम उच्चारण करें। तो
प्लीज ध्यान से सुनिए, उच्चारण करने से हृदय शुद्ध होता है। सुनेंगे तो आगे की बात। सकृत चारितम ये ना हरिरिति अक्षर द्वयम बद्ध परिकरस्तेना मोक्षाया गमनम प्रति। केवल एक बार बोलने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो बहुत सारे उसका प्रभाव है केवल बोलने मात्र से। इसीलिए दूसरा पॉइंट जब पे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भक्त लोग बोल के फिर अगले श्लोक में जाएंगे। बोला प्रभु जी आपने कहा बोलो उच्चारण करो, लेकिन जीभ ना वो चिपकने लगती है जीभ चिपकने लगती है और थक जाते हैं। हमने कहा ऐसा करिए, वो चिपक रही तो गर्म पानी पी लीजिए, छुड़ा लीजिए जीभ को फिर मुझे महाराज की बात बड़ी सुंदर याद आई कि भाई जीभ बनाई ही इसीलिए है कि थकाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलते बोलते थकाने के लिए ही जीभ बनाई गई है। इतना बोल दीजिए, इतना बोले कि थक जाए, और कहा भाई कोई और बात कर, नहीं भाई अब थक गए और बोल नहीं सकते। अच्छा है कि नहीं? और आप इससे पहले आगे जाए, थोड़ी सी रोचक बात देखा है कि दुनिया में दुनिया की बात करने के लिए व्यक्ति की जीभ बिल्कुल नहीं चिपकती है। फ्री फ्लोइंग सॉल्ट धड़ धड़ बोलता है। और जहां जाप करने की बात आई तो प्रभु जी अब जीभ चिपक रही है, ऐसा लग रहा है मुंह में फेविकोल आ गया तो लोग ऐसी बातें बोलते मुझे हंसी आती है। जीभ चिपक रही है। आप लोग में से किसी की जीभ तो नहीं चिपकती ना जाप करते सर? और थक जाए तो गर्म पानी पीजिए। बस एक बात ध्यान रखिएगा, बात आ रही तो बोल देता हूँ, जब हम बोलते हैं तो गला हमारा गर्म हो जाता है तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गला बैठ जाएगा। ओके, ये सब प्रैक्टिकल बातें जब के लिए बोल दी, क्योंकि अब हम ये सब करने वाले नहीं थे, तराशु करने वाले। इन्होंने किया, लेकिन हाँ सिद्धांत ये है कि मन को भगवान में लगाने से रजोगुण तमोगुण के भाव नष्ट हुए, तो उनका मन शांत हुआ। एक श्लोक और मैं ले पाऊंगा शायद कुछ मैं कमेंट्स पहले यहाँ के देख लेता हूँ। सतगुण हमारी इंद्रियों को सुख दे सकता है, न कि हमारी आत्मा को, इसलिए बंधन का कारण है। पता नहीं क्या कहना चाहते। एक दिन में आसार दिखने लगता है क्लास न आने से। अच्छी बात है, आसार दिखने लगता है। अच्छा, मैं कहा आसार। प्रश्न है प्रसाद लेते हुए लेक्चर सुन सकते हैं? अच्छी बात है। मैंने प्रसाद लेते हुए लेक्चर सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रजल्प नहीं करना चाहिए इसमें कोई। मैंने बोला ना एक्सक्लूसिवली ऐसा नहीं कि आप 2-3 अंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, एक साथ कभी कर भी सकते हैं। भाई परिक्रमा कर रहे हो, आपने लेक्चर लगा लिया यहाँ पे कुछ, तो सुनते सुनते परिक्रमा कर रहे हो, कठिनाई, लेकिन आप परिक्रमा कर रहे हैं, प्रजल्प कर रहे हैं, सास बहू का किस्सा डिस्कशन हो रहा है, तो यह तो परिक्रमा का कोई ठीक औचित्य नहीं। भक्ति में वो कहते हैं कि भगवान को याद करते हुए योग करना चाहिए। देखिए मैं यही बात आपको भी समझा रहा था। जैसे ही आप कोई शब्द सुनते हैं तो आप कुछ और नहीं सोच सकते। ये देखिए मैं बोल देता हूं, लोगों को समझ लगता है, समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ही आप कोई शब्द सुनते हो, उस समय अगर आपने उस शब्द को वाकई सुना है तो आप कुछ नहीं सोच सकते उसके अलावा। क्लियर? तो जब आप हरे कृष्ण ध्वनि के ऊपर वाकई सुनते हैं, सोच नहीं रहे कि मैं सुन रहा हूं, वाकई सुन रहे हैं, तो हरे कृष्णा, वाकई जैसे आपने हरे कृष्णा सुना तो उसी समय आपका मन अरेस्ट हो गया। तो शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर बात। इनका नियम क्या देखो, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा और ध्यान। और हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं? सीधे ध्यान से। कितना अंतर है कि नहीं? हम सीधे ही ध्यान से शुरू कर रहे हैं। ये थोड़ा समझना चाहिए कि पहले लोग यम नियम करेंगे, फिर आसन का अभ्यास करेंगे, फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, फिर धारणा प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे। हम सीधे ही ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं जगह। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हरे कृष्णा, सीधे भगवान पे ध्यान हो रहा है, सीधे वहां से शुरू कर रहे हैं। मेरी बातें समझ में आ ही रही होंगी। क्या आप लोग पहले, आप लोग कैसे बोला गया ठीक है, तो पहले आप 3 घंटा बैठने का अभ्यास कीजिए फिर आप, हाँ ऐसा तो हम लोग को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। पहले दिन से बोला गया, चाहे अब कैसे भी करो, चाहे चल के करो, चाहे शीर्षासन लगा करो, कैसे भी करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसको सुनने का प्रयास कीजिए। पहले दिन से ही ध्यान लगाने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं? पुराने वाले स्टेप तो हम बाद में सिखा रहे हैं। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है, बाकी बातें कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। ओके।
तो एक श्लोक और देखते हैं, नेक्स्ट फाइल खोलिएगा 55। ओहो, ये तो बहुत कठिन श्लोक है, कर लें, ठीक है, एक प्रयास करते हैं, कठिन है थोड़ा सा। 55वां श्लोक देखिए, विज्ञानात्मनि संयोज्य विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् क्षेत्रज्ञे प्रलिलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मनमाधारे ब्रह्मण्यात्मनमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे घटाम्बरमिवाम्बरे विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् विज्ञानात्मनि संयोग्य क्षेत्रज्ञ प्रलिलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे। ब्रह्मण्यात्मनमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे। इसमें एक अनाउंसमेंट है कि श्रीधर स्वामी जी की टीका और चक्रवर्ती पार्टी की टीका मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए रखा नहीं। जो प्रभुपाद जी की टीका है बस उतना हमको समझ में आया, बहुत कठिन थी और गलत बताने से अच्छा है कि हम ना बताएं, और ये इसका अभ्यास हम करते भी नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा अपना असमर्थता को पहले प्रकट कर दे रहा हूँ, उससे अधिक उम्मीद ना करिएगा। इसमें बहुत प्रश्न, कुछ हमको ज़्यादा समझ में उस तरह से नहीं आया जो कि श्रीधर स्वामी समझा रहे हैं, मतलब वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो वो और चक्रवर्ती पाद की टीका भी नहीं समझ में आई। प्रभुपाद जिस तरह से बहुत सरल तरह से समझा रहे वो हमको समझ में आ रहा था, थोड़ा प्रयास करूंगा आपके सामने। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके, शुद्ध सत्ता मतलब अपनी आत्मा को बुद्धि में संयोजित करके है, बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित पर ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घबराओ मत, घबराओ मत, पूरा वीडियो देखिए। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। कुछ नहीं समझ आया नहीं। पहले अन्वय देखिए, घबराइए मत, पार हो जाएगी पार। विज्ञान अर्थात धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को, शुद्ध सत्ता का अर्थ है अपने को आत्मा के स्वरूप में, उसको आत्मनि बुद्धि में संयोज ठीक से स्थिर करके, बुद्धि के द्वारा निर्णय करके कि वह भगवान के अंश है, इतनी बात समझना चाहिए। क्षेत्रज्ञ जीव के रूप में, तम उसको, और उसको मतलब जीवात्मा को, तम आत्मा न मतलब उसको, शुद्ध जीव को, उस शुद्ध जीव को ऐसे कर लीजिए जो अब अपने आप को बुद्धि से, मन से और शरीर से, स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों से अलग देखने में सामर्थ्य है। इस प्रकार से अंबरे घटांबरम, पर व्योम में घट के भीतर आकाश, और इवा मतलब उसके समान, आधारे यानी सभी के आश्रय, ब्रह्मणि प्रविलाप्य सर्वोपरि ब्रह्म में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित तदाकार होना होगा। इसका अर्थ क्या है देखिए, कोई ग्लास खाली होता तो ये खाली ग्लास दे लीजिए, पानी दिखाऊंगा नहीं, बोल दूंगा। तो जैसे आप में माने कि ये खाली ग्लास है, तो इसमें भी आकाश है, और ये आकाश एक घेरे से या एक मतलब बर्तन से ढका हुआ है। यह आकाश और जो आकाश इसके बाहर है, इसमें कोई भेद है? भेद नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे अगर इसको आप तोड़ दें तो इस आकाश और उस आकाश में कोई भेद नहीं होगा, गुणात्मक दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार से गुणात्मक, प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट व्याख्या कर रहे हैं, गुणात्मक रूप से एकात्मता होनी, यानी कि मैं भगवान से गुणात्मक रूप से अभिन्न हूं, इस प्रकार से तदाकार होना होगा। तद आकार, उसी के आकार मतलब मैं, मुझ में, मैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप सूर्य देवता के उपासक हो, तो अब आप सूर्य देवता, सूर्यलोक में जाओगे कि नहीं, यान्ति देवता देवान के धार पे, तो अब वहां आप देखेंगे कि मैं, मेरा शरीर सूर्य के यानी अग्नि के तेज से बना है, और यह भी देखेंगे कि सूर्य देवता का शरीर भी तेज से बना है, लेकिन फिर भी सूर्य देवता है और आप हैं। तो एकात्मकता किस दृष्टि से है कि दोनों का शरीर तेजमय है। भाई यहां देखते नहीं कि मैं अपने पिता को देखता हूं तो मेरे पिता का शरीर किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से, और मेरा शरीर किससे बना हुआ है? पंच महाभूत है। तो वहां तो एकात्मकता हो रही है ना, कुछ समझ पा रहे हैं? तो जीव कैसा है?
सच्चिदानंद, और भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। तो इस प्रकार से देखना कि मैं भगवान से अभिन्न हूं, लेकिन मैं भगवान से अभिन्न हूं, अर्थात भगवान है और मैं हूं, मैं उनसे अभिन्न हूं। यानी अब अगर समान शब्दों में कहें कि अपनी पहचान इस जगत से पूरी तरह से मिटा करके अपनी पहचान भगवान के अंश के रूप में वे कर रहे थे, ये कहने का अर्थ। कोई बचा ही नहीं मीटिंग में है, ठीक है, अभी मैंने मजाक कर रहे हैं। विज्ञान आत्मनि संयोजा, विज्ञान मतलब अपने अपने को आत्म स्वरूप में शुद्ध बुद्धि में, आत्मनि मतलब शुद्ध बुद्धि में संयोजित, नियोजित, स्थित करके। खराब बुद्धि क्या बोलती है? तुम शरीर हो। और अच्छी बुद्धि या आध्यात्मिक बुद्धि मतलब तुम इस शरीर से भिन्न हो। इस प्रकार से अपने को संयोजित करके क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र मतलब क्षेत्र को जानने वाला, ठीक है। तम क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मानम भी शब्द, तम आत्मानम। तो क्षेत्रज्ञ मतलब जीव रूप में जो अपने शरीर को जानता है। हम अपने शरीर को जानते हैं कि नहीं? तो हम लोग को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य आत्मानम, आत्मा को उस जीव रूप उस आत्मा को ब्रह्मणी, ब्रह्मणी अर्थात भगवान में, पर ब्रह्म में मिला देना, एकाकार कर देना। अब एकाकार कर समझ रहे हैं, जानते हैं अब आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। एकाकार मतलब अपना जो हम भेद देखते हैं कि भाई मैं शरीर हूं और भोग करके सुखी हो जाऊंगा, इस भावना से मुक्त होकर के मैं भगवान का अंश हूं, जिनकी सेवा करनी चाहिए, इस प्रकार की बुद्धि जागृत हो गई। कैसे? घटांबरम इवांबरे, जैसे घट, घड़े में रखा हुआ आकाश, जब वो घड़ा टूट जाता है तो वह अंबरे, जो बाहर आकाश, उसमें लीन हो जाता है। लेकिन लीन का अर्थ आपको समझना होगा, अपने अस्तित्व नष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इतना ही समझिए, बस यही समझने में शायद कठिनाई हो रही होगी, मैं मान रहा हूं, कठिन है ही। तात्पर्य देखिए, जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महतत्व से संपर्क करता है, और इस महतत्व से भौतिक जगत, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भौतिक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहते हैं, जिसमें गुणों की साम्यता होती है। सतगुण, रजगुण और तमोगुण बराबर अवस्था में रहते हैं, और इस कारण से सृष्टि नहीं होती है। ओके, ठीक है। इसमें भगवान काल शक्ति का क्षोभ करते हैं, ठीक, और जीव शक्ति का भी क्षोभ करते हैं। जैसे पुरुष एक स्त्री में, अपनी पत्नी में बीज स्थापित करता है और उसके बाद बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्रधान में जब गुणों का क्षोभ होता है, क्षमा कीजिएगा, गुणों में क्षोभ होता है, प्रधान में गुण रहते हैं, उसमें काल शक्ति का क्षोभ होता है, और बद्ध जीवों का क्षोभ होता है, जो महाविष्णु में सोए रहते हैं। भगवान अपने दृष्टिपात के द्वारा जीवों को और काल शक्ति को प्रधान में स्थापित कर देते हैं, और फिर गुणों का क्षोभ होने से गुणों में डिसबैलेंस शुरू होता है। तो जब गुणों में कंपटीशन शुरू हो गया और उसमें काल शक्ति है और उसमें जीव शक्ति, तो उसको महतत्व कहते हैं। यही प्रभात कह रहे हैं, महतत्व से संपर्क करता है। और इस महतत्व से आगे फिर भौतिक जगत, बुद्धि, मन, इंद्रियां सभी बनती जाती हैं। वो मिथ्याहंकार जन्म लेता है, मिथ्याहंकार पे गुणों का प्रभाव होता है। उसकी सृष्टि के तत्व हम अब तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे, और सारांश में पहले पढ़ा चुका हूं। तो वहां से सृष्टि होती चली जाती है, वो तन्मात्राएं बनती हैं और बहुत सारा विस्तार हो जाता है। अच्छा, इससे उसकी शुद्ध आध्यात्मिक पहचान ढक जाती है भगवान के अंश के रूप में। ये तो हम देख रहे हैं अपने संग होते हुए। योग विधि से जब आत्म साक्षात्कार में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति हो जाती है, तो उसे 5 स्थूल तत्वों तथा मन और बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके अपनी मूल स्थिति में, अर्थात पुनः महतत्व में लौटना होता है। इस प्रकार उसे महतत्व के बंधन से छूटकर परमात्मा में तदाकार होना होता है। दूसरे शब्दों में उसे इसकी अनुभूति करनी होती है कि वह गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है। इतना समझिए इस बात को। बहुत अब सिंपल से उदाहरण समझ लीजिए। जैसे कोई माता जी हैं, वो अपने घर में रहती हैं, तो पहचान, शादी नहीं हुई है तो पहचान क्या करती है? ये मेरा घर है,
यस, शादी हो जाती है, पति के पास जाते हैं तो किससे पहचान करते हैं? वो ये मेरा घर है। कुछ पहचान चेंज हो रही कि नहीं हो रही? तो अब भगवान क्या प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जीव को महतत्व में स्थापित किया, तो महतत्व को एक घर मान लीजिए, उसी से वहां की वस्तुओं से अपनी पहचान करता, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? महतत्व से बनी हुई वस्तुएं तो है ना, जो हमारा शरीर है या उसके और जो उत्पादन है, उससे अपनी पहचान कर रहे हैं। तो उस पहचान को और एकदम तादात्म्य में भी है। इससे पहले आगे जाए समझने का प्रयास कीजिए। हम एकदम मान रहे हैं ना कि हम शरीर हैं, कि कभी अपने को अलग देख पाते हैं? ये बात आप ये नहीं कह सकते कि समझ में नहीं आ रही है, ये बात तो अभी अनुभव हो रही है। आज एक भक्त को डांट पड़ गई तो व्यक्ति बोल रहा है, हमारा मन जो है स्थिर नहीं हो रहा है, हमको ऐसे कैसे बोल दिया। आपको देख लिए, देखेगा तब तो डांट लगेगा। डांट तो तुम तब लगाओगे जब तुम मुझे पकड़ पाओगे। देखोगे तब तो डांट लगाओगे। तो जो डांट रहा है वो तो जो है सो है। हम कितने अज्ञान में है कि डांट, बहुत दुखी हो रहे हैं, वो डांट पड़ रही हमको। किसको? हमको मतलब कौन? अब देख रहे हैं कितना तादाद में है। और शरीर के कौन से तत्व को? पृथ्वी को, कि जल को, कि वायु को, कि अग्नि को, आकाश को। देख रहे हैं हमारा ज्ञान कितना है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्रवचन करता हो गया, मेरे को भी डांट पड़ती है, मुझे भी बहुत खराब लगता है। याद करते देखो उसने वहां हमको डांटा, यहाँ डांटा, इत्यादि इत्यादि, बुरा बोला। तो इससे समझ में आ रहा है ना हमारी पहचान बहुत अधिक है। तो ये तो आपके सामने अनुभव करने वाली बात है। इसमें कौन सा हम जो है इसमें थ्योरी बोल रहे हैं? प्रैक्टिकल देख रहे कि अपनी पहचान हम शरीर से कर रहे हैं। कितने गर्हित हमारा शरीर है, फिर भी पहचान कर रहे हैं। जब जब जिस वस्तु से हम लोग सर्वथा भिन्न हैं, उसमें तादात्म्य हो रहा है, तो भगवान से तो हम गुणात्मक रूप से एक ही हैं। क्या कठिनाई होगी अभिन्नता अनुभव करने में? मेरी बातें कुछ समझ में आ रही, सब ऊपर जा रहा है। आत्मा सच्चिदानंद है और शरीर पूरी तरह जड़ है, निरानंद है, असत है। वो उससे भी तो तादात्म्य हो जा रहा है कि हम अपने को ही शरीर मान रहे हैं। गलत कह रहे हैं। तो जो वस्तु वाकई हमारे जैसी है, भगवान हमारे, भगवान सच्चिदानंद और हम भी, तो वहां पहचान करने में क्या कठिनाई होगी? बोलिए फिर बात, लेकिन समझ पा रहे? क्वेश्चन तो आप पूछेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। हाँ, मुझे अपने कहा कि मतलब ये शरीर को, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। मैं ही कह रहा हूँ। नहीं, हाँ चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ ओके, यस। तो जैसे अर्जुन और ये सब थे, वो जब मतलब युद्ध हुआ या दुर्योधन, उनको सबको होता था, तो उनको भी तो बुरा लगता था। मतलब अर्जुन को भी, और जो महाभागवत है जी आगे। देखिए, अर्जुन को बुरा लगता था और बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन वह अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते थे। और यही बात भगवान ने बताई हुई थी, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख सुख दुखता। लेकिन ऐसी भी स्थिति है जब बुरा नहीं भी लगता है। बुद्ध जी को गाली दे रहा था, भगवान बुद्ध को, तो कह रहा है गाली दे रहा, आपको बुरा नहीं लग रहा? कह रहा है दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं। हरिदास ठाकुर जी को बोला गया, नहीं स्वीकार किए। अम्बरीश महाराज, फिर और भगवान को तो छाती पे लात मारा। तो अलग अलग केसेस बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि एक ही केस बन रहा है। ठीक है, मैं आपको पहचान के बारे में बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको डांट पड़ती तो आपको बुरा लगता है, और जब मुझे पड़ती तो मुझे अमृत जैसी लगती है। मेरी भी पहचान बहुत अधिक शरीर से है। अरे डांट की बात छोड़ दीजिए, मैं बता रहा था ना उस दिन मंगल आरती गा रहा था, एक पीछे से कोई व्यक्ति अप्रिसिएशन देने के लिए ऐसे टैप किए, मैं क्या आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत गा रहे हैं आप। बिल्कुल मतलब विदाउट एनी इमोशंस, इतना धीरे मत गाइए। मैंने ऐसे देखा, ओके ओके ठीक है, फिर भी उसने छोड़ा नहीं, फिर टैप, आप गलत कर रहे हैं। तब आप ऐसा मत सोचे कि तब अब तो ना बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो हम सभी लोग इससे, मैं तो इससे प्रयास ये करता हूँ कि भाई लोगों को बुरा ना बोलें, क्योंकि जैसे मुझे बुरा लगता है वैसे उनको भी लगता है, तो क्यों दुखी करें किसी को, चुप रह जाइए। प्रयास कर रहा हूँ एज फार एज पॉसिबल। बहुत अच्छी बात एक भक्त सिखाई थी, करेक्शंस शुड बी स्पेयरिंगली गिवन एंड लविंगली गिवन, बिकॉज नोबडी लाइक्स करेक्शंस।
ये करना भी बड़ा कठिन होता है। प्रेम से दीजिए और बहुत कम दीजिए। हर छोटी छोटी चीज पे करेक्शन देते रहेंगे तो व्यक्ति ढीठ बन जाता है। हमने देखा है कुछ चीजें वो व्यक्ति अब भजन करके अपने आप ही समझ लेगा। सबसे अच्छा तरीका क्लास में बताओ, जिसको जो ग्रहण करना होगा वो सीख जाएगा, जो नहीं करेगा तो फिर अब ढीठ है ही, वो तो सीखेगा नहीं। अब बगल में बैठेंगे तो भी नहीं सीखेगा वो, है कि नहीं। हम थोड़ा उधर चले गए, हम खाली बात कर रहे थे, ये जो पहचान वाली बात है मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस समय भी तो हम अपने से एकदम विपरीत वस्तु से अपनी पहचान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं योग के द्वारा ये अनुभव होगा, और इसको कठिन मत समझिए। ये इसको हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है। फिर नारद जी की कथा को याद करिए। नारद जी ने एकदम स्पष्ट बोला कि जैसे ही मेरी कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हो, याद आ रहा है, तो मेरे को अनुभूत होने लगा कि भाई मैं तो केवल जैसे स्वप्न में अपनी पहचान व्यक्ति उस सूक्ष्म शरीर से कर लेता, उसी प्रकार से मैं देख अपने आप को इस शरीर से, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अलग देख पाया। आप लोग पढ़ चुके हो कि नहीं। और मैं देख पाया कि कैसे मेरा स्थूल शरीर भगवान की सेवा में लगा हुआ था, याद आ रहा है, और मन भी इसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगा है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे मैं ऐसे देखूं कि मैं इस माउस का उपयोग कर रहा हूं इस लैपटॉप को चलाने के लिए, मैं अपनी पहचान माउस से नहीं कर रहा हूं। डज दैट मेक सेंस। आप अपने स्कूटर से मंगल आरती जा रहे हैं, आप स्कूटर नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि आपका स्कूटर इंगेज है मंगल आरती में जाने के लिए। डज दैट सेंस। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये हमको कोई अब अष्टांग योग का अभ्यास नहीं करना है, भक्ति के द्वारा ही। मैं थोड़ा इसको समझा के मानूंगा। यही चीज श्रील रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। आप मेरी बात सुन पा रहे हो। जैसे जैसे आपकी भक्ति में प्रगति हो रही है, बहुत ध्यान से सुनिए, तो ये बात समझ रहे हैं कि जैसे जैसे प्रगति हो रही है आपको रस अधिक मिलेगा, टेस्ट अधिक मिलेगा। और ये क्या दिखा रहा है कि आपकी अविद्या निवृत्त हो रही है। और अविद्या का कार्य क्या है, आपके स्वरूप को ढकना। एक विज्ञान समझ रहे हैं। अविद्या नष्ट हो रही है, जितनी मात्रा में भक्ति करके उतनी मात्रा में आपको रुचि मिल रही है। और अविद्या का दूसरा प्रभाव क्या देख रहे हैं आप, स्वरूप को ढकना। तो यानी कि जैसे जैसे भक्ति में रुचि बढ़ रही है, हमको ये स्वयं ही अनुभूत होने लग जाएगा कि हम ये शरीर नहीं है, हमको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। क्या प्रमाण है। स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्ट स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद मूल हंत्री। नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, शायद 6वां श्लोक है कि जिस व्यक्ति को पीलिया का रोग है उसको मीठी चीज कड़वी लगती है, लेकिन बारंबार मीठी चीज का सेवन करने से वह पीलिया का रोग समाप्त हो जाता है जड़ से। उसी प्रकार से अविद्या से ग्रसित जीव को भगवान की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन बार बार आदर पूर्वक और रोज रोज बार बोल दिया, प्रतिदिन आदर पूर्वक करने से ये अविद्या मूल में नष्ट हो जाती है और ये रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, टेस्ट मिलता है। क्या आप समझ पाए। रस जैसे जैसे भक्ति का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप समझ लो कि अविद्या आपकी नष्ट हो रही है। और अविद्या नष्ट हो रही है तो ये जो हमारी गुणात्मक अभेद है भगवान से आपको समझ में आने लग जाएगा। और ये पूरी तरह से समझ में आता है भाव स्तर पे। भाव स्तर पे पूरा आप हमारा जो एब्जॉर्प्शन है शरीर से वह नष्ट हो जाएगा। और इसको और प्रैक्टिकल वे में समझें, कितना हमारा शरीर में अभिनिवेश कम हुआ है वो प्रैक्टिकल समझ सकते हैं कि कितना आत्मा की क्रिया आपको अच्छी लग रही है और कितना हमको शरीर की क्रिया अच्छी लग रही है। ये बात समझ पाते हैं। आत्मा की क्रिया है भक्ति करना, तो भक्ति करने में अधिक मन लग रहा है, अधिक करने का इच्छा हो रही है, तो आप आत्मा की तरह कार्य कर रहे हो, यद्यपि कार्य शरीर के द्वारा कर रहे हैं। अब तो सब बातें स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक है। इस तरह से वे अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है और इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। धृतराष्ट्र ने विदुर तथा भगवान की कृपा से आध्यात्मिक पहचान की, यह सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली। विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी और जब वे विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे तो भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में उनकी सहायता करी। इसको हाईलाइट विशेष कारण से किया गया है। सुबह भी समझा रहा था, फिर समझा रहा हूं। कलयुग में प्रामाणिक वैष्णव उपदेश प्राप्त होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बस इस भाग्य को लोग समझ नहीं पा रहे। एकदम समझ लीजिए, आप जो भी इस कौन में आप सुन रहे हैं, ठीक ठीक प्रकार से जो वर्णन सुन रहे हैं, बाहर कहीं भी आप ढूंढ के आ जाइए मार्केट में, सुपर मार्केट जो है ये आध्यात्मिकता का,
कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि कौन भगवान है, कैसे प्राप्त करें, क्या करना है। अच्छा मान लो, चल मालूम भी चला कृष्ण भगवान है, पहली बात तो मालूम नहीं चलेगा। उनकी प्राप्ति करने का सही सटीक उपाय क्या, यह भी समझ में नहीं आएगा। यह भी नहीं मालूम चलेगा कि भगवान कौन है। ये हम इस्कॉन का, क्योंकि मतलब क्या कहना चाहिए, जबरदस्ती का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता है जो प्रस्तुत कर रहे हैं। दिस इज द प्योरिटी ऑफ द मैसेज गिवन बाय इस्कॉन। लोग लोगों को भगवत धाम नहीं लेके जाना चाहते हैं। क्या ये बात सुनाई पड़ रही है सबको? दिखाई भी पड़ रही कि नहीं? जितने भी हैं घूम रहे हैं वह भगवान के धाम नहीं लेके जाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू क्योर आवर अविद्या। उनको तो पता भी नहीं होगा कि हम अविद्या से ग्रसित हैं। हमारे अविद्या को निवृत्त नहीं करना चाहते, इसलिए कोई नियम नहीं बताते हैं। एक चीज छोड़ दे तुमको खराब लगती है, ठीक है करेला छोड़ देता हूं। ये नहीं बोलेंगे कि शराब छोड़ दो जो 365 दिन आदमी पी रहा है, जो भी पी रहा हूं, मतलब ऐसे कोई वो नहीं है, नहीं बोलते वो, चुप, क्योंकि वो डोनेशन देगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इस भाग्य को समझिए। तो ये समझ लीजिए कि अगर हम किसी भी इस्कॉन के भक्त संपर्क में आए हैं जो प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहा है, तो अब ये समझिए कि भगवान ने ही उसको भेजा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, विदुर जी एक्सीडेंटली धृतराष्ट्र के पास नहीं आए, वो मैत्री जी के पास सुन रहे थे कृष्ण कथा, वो बोर नहीं हुए थे कथा से। समझ लीजिएगा, जाते एक भक्ति गोविंद, भगवान में एकांतिक भक्ति जागृत हो गई। तो वाह बस बस हो गया, अब तो अब क्या करना, ऐसा नहीं होता है। भक्ति एकांतिक बढ़ेगी तो और सुनने की इच्छा होगी ना। क्या मैत्र के पास बोलने के बाद का कुछ मटेरियल नहीं था, खत्म हो गया, अब तो मैं क्या बोलूं। बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन हृदय में जो दया उत्पन्न हो रही थी कि अरे मेरा भाई की दुर्गति हो जाएगी, इस कारण से वो कथा छोड़ के गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं था कि बोर हो गए, कुछ बात करने के लिए नहीं था। बहुत दूर से अभी आए ना, हरिद्वार में सुन रहे थे, वहां से दिल्ली आना काफी दूर हो गया, इज इट नॉट? तो ये किसका व्यवस्था है? ये भगवान की व्यवस्था। तो आप बताइए, इतने दो लोग दुर्भागे हैं, उनको माला हाथ में पकड़ाओ फिर भी कहते हैं अभी भगवान की कृपा होगी तब भजन करेंगे। इसे लग रहा है भगवान चिट्ठी लिखेंगे ये भाई कर लीजिए भजन। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा, उसके बाद कह रहे हैं कि भाई ये कृपा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया, उसके बाद आगे कैसे कृपा मिलेगी? विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे। अब पहला स्टॉक तो भगवान की तरफ से हो गया, और दूसरा हमारी तरफ से है, गुरुजी ने बताया 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, जैसे मैं कल समझा रहा था। ये हमारा कर्तव्य है कि हम कर रहे हैं। आप हमारे पीछे कोई भाला लेके नहीं दौड़े, कोई दौड़ सकता है बताइए? सही बता रहा हूं, पहले मुझे बड़ी कठिनाई होती कि मेरी प्रवृत्ति तो है ही मॉनिटर करने की। अब जब ब्रह्मचारी लोग रहते थे, हम परिक्रमा करेंगे तुलसी जी की, तो देख रहे हैं कि कौन जप कर रहा है कि नहीं। फिर मैं सोच रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, तुलसी जी की परिक्रमा कर रहा हूँ कि पुलिस बन रहा हूँ। ये भावना तो बिल्कुल अलग हो जा रही है ना। मुझे वो बड़ा खराब लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जूम पे डिवोटीज को ऐसा मुझे देखना नहीं पड़ता है। एक बार देख लिया, स्वैप कर लिया, आए हैं कुछ लोग, नहीं आए दिख जाता है। और जो लोग वीडियो ऑफ रहता है देखना ही नहीं होता, उसको दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो सामने हैं, वो क्या पीछे पीछे भागे, है ना? क्या मैं रोज मैं कई बार भक्तों को, पहले जो नहीं करते थे, आप लोग तो सब कर रहे हो, कि भाई आप क्या मुझे पुलिसमैन बनाना चाहते हो? सुबह सुबह मैं ढूंढता रहा हूँ कि कौन जब कर रहा है कौन नहीं कर रहा है कि नहीं। ध्रुव महाराज को ऐसा नहीं भाई, हम अब तो हमारे आश्रम में देखो जो लोग भी ज्वाइन करते हैं, मैं पहले बोल देता हूँ भाई आप खुद से उत्साहित होगी नहीं। हम क्लास दे सकते हैं, आपको खुद से उत्साहित रहना पड़ेगा, हम किसी के पीछे नहीं लग सकते। मेरे पीछे तो कोई नहीं लग रहा है, कोई 2-4 लोग लग रहे होंगे, लेकिन वैसे तो कोई नहीं लग रहा। अपना खुद से करना है ना। ऐसे लोग चाहिए जो खुद से करने में उत्साहित हो, तो मजा है ना कुछ बताने में उसे। तो ये दोनों बात देखना है। धृतराष्ट्र कितने वृद्ध है। आप में से कौन से लोग विशीर्ण दंत मंदाग्नि जीर्ण नहीं ना, दांत हिल रहे हो, लीवर डाउन हो गया हो? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कफम राग सरा कफम ऐसे करने की स्थिति में तो कोई भी नहीं ना अभी। तो धृतराष्ट्र को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि भाई इस प्रकार का भजन कर रहे हैं तो अभी तो शरीर स्वस्थ है कि नहीं? प्रभु जी हमारे को गैस बन गई तो सुबह उठ नहीं पा रहे। क्या क्या लोग बहाने करते हैं हर छोटी चीज के लिए। अरे बीमार हो जाओ तो सबसे पहले भजन करने की जरूरत चाहिए। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी कि भाई कृपा मिल गई भगवान की, तो अब उसको इंग्लिश में कहते हैं कैश इन। समझते कैश इन? जैसे मान लो आपको एटीएम का कार्ड मिल जाए, तो अब उसे डालेंगे कहीं मशीन में, तब तो पैसा मिलेगा ना। तो ये सब
हाँ, चेक जिसे कहते हैं, चेक डाल देंगे तो फिर पैसा मिलेगा आपको। अब सब कुछ तो दे दिया, माला दे दे के अब आपकी जीभ पकड़ के हिलाएं उसको। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मुझे बहुत वो लगता है, महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, चिट्ठी लेके भगवान आपको चिट्ठी आया कि वहां से भाई आप भजन कीजिए। बहुत अच्छा महाराज बोले कि मनुष्य जीवन दिए हैं, वैष्णवों का संग दिए हैं, प्रमाणिक महामंत्र दिए हैं, अब इससे अधिक कृपा ठाकुर जी क्या करें आप। भजन भी आपके लिए करें, है कि नहीं। चलिए, तब भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त कर रहे उनकी सहायता करी। 3 स्टेज देखे, भगवान ने कृपा करी, वैष्णव संग करी, फिर उन्होंने आज्ञा पालन करी, तो सिद्धि किसने प्राप्त कराई? भगवान ने। मुझे बहुत अच्छा लाइन लग रहा है कि यदि हम प्रयास करेंगे तो हमारी सारी कमजोरियों, नहीं कमजोरी नहीं, डेफिशिएंसी क्या बोलेंगे हिंदी में, कमियों के बावजूद भगवान की सहायता प्राप्त होगी। तो अपना प्रयास बहुत आवश्यक है। कई बार मुझे लोग बोलते हैं और हम उसमें बड़े असमर्थ हो जाते हैं कि प्रभु जी ब्लेसिंग दीजिए, ये हो जाए, ब्लेसिंग दीजिए, वो हो जाए, ब्लेसिंग। मेरे पास होता तो मैं जरूर भिजवा देता, लेकिन है नहीं मेरे पास ब्लेसिंग्स। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बोले थे, भाई आशीर्वाद हमसे मत मांगिए, हम क्या बोले थे, हम धन्यवाद कर सकते हैं, हम आशीर्वाद नहीं कर सकते। सुना होगा अपने प्रवचन में, आशीर्वाद प्रभुपाद जी दे सकते हैं, भगवान दे सकते हैं, हमारा क्या आशीर्वाद दे पाएंगे बताइए। और दूसरा जो भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे कि आशीर्वाद तो भागवत में विद्यमान है। आप लोग भी नर्सिंग कोच पढ़ने वाले हैं कि नहीं, उसमें लिखा है ना, आशीर्वाद तो हरे कृष्ण में तो विद्यमान है, भक्ति के प्रोसेस में भगवान का आशीर्वाद के अलावा है क्या, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन प्रयास व्यक्ति को सोच समझ के खुद से करना पड़ेगा। भगवान का शुद्ध भक्त ना तो भौतिक आकाश के किसी ग्रह पर रहता है और ना ही वह भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की संपर्क का अनुभव करता है। भगवान के उद्देश्य के समान ही उद्देश्य की आध्यात्मिक धारा से परिपूरित होने के कारण उसके तथाकथित भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं रहता और इस तरह वह महतत्व के सारे कल्मश से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसे समझने का प्रयास कीजिए। महतत्व के संपर्क क्यों हुआ? भोग करने के लिए। क्लियर? अब जो शुद्ध भक्त है वह जगत में है, लेकिन किस लिए? भगवान के उद्देश्य को, भगवान की प्रचार को या भगवान के मिशन को पूर्ण करने के लिए। तो महतत्व से संपर्क ही नहीं। अजीब सी बात लगी? मैंने पहले भी बोल चुका हूं इस बात को कि पाकिस्तान की एम्बेसी वाले भारतीय नहीं हैं, यद्यपि वे भारत में हैं। भारतीय एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उसमें काम करने वाले लोग भारतीय हैं, यद्यपि वो पाकिस्तान में। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि कार्य वो भारत के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्य पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अलग अलग लोग। उसी प्रकार से अगर आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हो तो यद्यपि शरीर के है भौतिक शरीर सब कुछ, लेकिन अगर केवल भगवान के लिए कार्य कर रहा है तो महतत्व का संपर्क नहीं, ऐसे प्रभु समझा रहे हैं यहाँ पे। भौतिक गुणों का संपर्क नहीं। माम चाहिए वह विचार है ना, देख लीजिएगा, ये बड़ी रहस्यमय बातें हैं। यद्यपि जगत में है, लेकिन पद्म पत्रम इवाम भसा, वह जगत का होकर के नहीं रहता है। ये विज्ञान समझ रहे हैं सब लोग जी? भगवान के हाँ अच्छा, एक बात ध्यान नहीं दिया, भगवान का उद्देश्य क्या है? भगवान के उद्देश्य के समान ही उद्देश्य की आध्यात्मिक धारा से परिपूरित होने से वो करंट उसमें लगातार प्रवाहित है कि मुझे कृष्ण की सेवा करना। जैसे जब से क्लास चल रही है ये बल्ब लगातार रोशनी दे रहा है। क्यों लगातार रोशनी दे रहा है? क्योंकि करंट है, तो लगातार रोशनी दे रहा है, प्रकाश स्वरूप हो गया कि नहीं? अब समझ में आ गया कि नहीं? तो लगातार अगर भगवान की सेवा में लगा हुआ तो गुणों का संपर्क है ही नहीं। गुणों का संपर्क ही तो महतत्व का संपर्क है। महतत्व के अंदर क्या गुण है कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा होगा। प्रधान में गुण है, गुण में संपर्क हो रहा है महतत्व में जाकर के, तो गुणों का संपर्क ही नहीं हो रहा अगर भगवान की भक्ति में निरंतर लगे। ये सब बड़े ट्रिकी तात्पर्य है समझने वाले में। ठीक है, प्रभुपाद बता दे कि इस जगत में कहीं किसी स्थान पे भक्त नहीं जाना चाहता है, भगवान के पास जाना चाहता है। वह सदैव आध्यात्मिक आकाश में रहता है जिसे वह अपनी भक्तिमय सेवा के प्रभाव से 7 भौतिक आवरणों को भेद कर प्राप्त करता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, यदि भगवान के धाम में जाएंगे तो केंद्र में कौन रहेंगे? कृष्ण रहेंगे। जब इस जगत में हो और केवल भक्ति कर रहे हो तो केंद्र में कौन है? आ गई बात समझ में? यहां रहते हुए भी व्यक्ति, हम तो ऐसी स्थिति में नहीं है, शुद्ध भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, या जब हम भगवान को केंद्र में रख रहे हैं तो कोई कठिनाई नहीं है। और इसका प्रभाव अपनी चेतना में आप सीधे अनुभव करते हो। भोग करते चेतना गंदी, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं चेतना पवित्र। क्या यहाँ पे अनुभव नहीं करते आप इस प्रकार से अभी भी? और आगे की अवस्था में और अधिक प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बद्ध जीव इन आवरणों के भीतर रहते हैं, जबकि मुक्त जीव इनसे परे होते हैं। उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसका हम रुकेंगे।
नारियल सूखा और कच्चा समझते हैं। तो सूखा नारियल, गीला नारियल, वो अंदर का जो खोल है वो बाहर के जो हरा हरा भाग होता है उसे चिपका रहता है, तोड़ेंगे तो सब साथ में टूटेगा। लेकिन कालांतर में उसे सुखा देते हैं तो वो भले ही अंदर वाला नारियल अंदर है, क्या कहते हैं, गिरी गिरी बोलते हैं, लेकिन वह गिरी बाहर के खोल से बिल्कुल अलग हो जाती है। ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। लेकिन एक बात और समझने वाली होगी कि एक दिन में नहीं होता, ये समय लगता है, निरंतर होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन छाया में रखा, एक दिन गर्मी में रखा, सुखाते रहते होंगे, मैं समझ रहा हूँ, सुखाते 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 वह सेपरेट हो जाता है। उसी प्रकार से हम भक्ति करते रहते हैं, तो जैसे भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो धीरे 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 हमारा अविद्या का नाश हो रहा है, तो चुपकावट है वो कम हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा होता है, फिर व्यक्ति धीरे धीरे अपनी पहचान इस शरीर से कम करने लगता है। तो यही प्रपात समझा रहे हैं कि यहाँ पे व्यक्ति बैठा हुआ है लेकिन वो यहाँ का नहीं है। इसको हमने चैतन्य चेतामृत में सुन चुके हैं, भक्त यहाँ बैठा है लेकिन उसको जैसे भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है तो वह भगवत भक्ति के सुख का अनुभव करता है। तो यद्यपि वो यहाँ है लेकिन वो यहाँ नहीं है। एक बात बोल के मैं समझा दूंगा, कभी कभी लोग वृंदावन में आते हैं लेकिन घर परिवार की आसक्ति रहती तो घर का बिजनेस ही याद रहता है, फोन चलता रहता है या मन में भी घूमता रहता है वो, है ना? तो कहां है वो? आपने तुरंत बोला घर में, बिकॉज वी आर वेयर आवर कॉन्शियसनेस इज। अब तो स्पष्ट समझ में आ गया। जो सदा भगवान के चिंतन में भक्ति में लगा हुआ है तो वह इस जगत में रहते हुए भी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त है। ये बात सोचने वाली है कि भले ही भौतिक जगत में तथाकथित रूप से बैठे हैं लेकिन हरि भावनया ध्वस्ता सत्व रजो तमो मलह, इस जगत में रहते हुए भी वह गुणों के प्रभाव को नष्ट कर देता है। फिर से उदाहरण दे रहा हूं, पद्म पत्रम इवाम बसा, जैसे पानी के ऊपर कमल का पत्र रहता है। A few comments, I'll take up that. एक भक्त बोल रहे हैं कि गुणात्मक रूप से अपने को भगवान से एक देखना ये मायावाद लग रहा है। अब मुझे इस बात पे गुस्सा आ रही है। तो आप आज तक समझे क्या? आप आज तक समझे क्या? गुणात्मक और मात्रात्मक नहीं समझे आप? ये डेफिनेशन क्या हम पहली बार कर रहे हैं? क्या हम क्या वो कृष्ण की और पुस्तक क्या सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं? बारंबार ये मायावाद है, बताइए। ये मायावाद है। मायावाद मतलब मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, मेरी कोई सत्ता नहीं, भगवान की कोई सत्ता नहीं, मैं अपनी सत्ता को लीन कर दूं। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि हम भी चिन्मय स्वरूप हैं और भगवान भी चिन्मय स्वरूप हैं, तो क्या हम भगवान को नहीं देख रहे हैं? मायावाद कैसे हो गया बताइए? पहले तो समझिए कि मायावाद का अर्थ क्या होता है। मायावाद का अर्थ भी नहीं समझ पा रहे हैं। मायावाद मतलब जो ये कहता है कि जब भगवान यहाँ आते हैं तो उनका शरीर माया के द्वारा उत्पादन होता है। तो यहाँ तो अलग ही बात हो रही ना, अपने को चिन्मय स्वरूप में देखना और भगवान को चिन्मय स्वरूप में देखना। मायावादी लोग भगवान को माइक बोल रहे हैं, माइक समझ रहे हैं, माया का उत्पादन बोल रहे हैं। उनके शरीर को, दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि को माया का उत्पादन बोल रहे हैं। इसको मायावाद कहते हैं। पहले तो समझिए इस बात को, समझ में आ रहा है? कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म है, वो कट करके माया से ढक करके भगवान के रूप में प्रस्तुत है और जीवों के रूप में प्रस्तुत है। लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं? स्वयं को चिन्मय आत्मा के रूप में देखना, चिन्मय समझ रहे, स्पिरिचुअल आत्मा के रूप में देखना और भगवान को भी इस प्रकार से देखना। तो मैं भगवान को देख रहा हूं, उसका मतलब क्या है? भगवान और जीव अलग अलग है कि नहीं? ये भागवत के प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय में आप देखिए, दृष्ट एव आत्मनीश्वर है, वह अपने को भी देखता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंत सर्व संशया क्षीयंत तस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वर है। तो वही सब वहां से मायावाद शुरू हो गया क्या? यही तो, अरे भाई यही सफलता है भगवान से। इधर आओ, भगवान से ऐसे हाथ मिलाना जैसे मैं श्री कृष्ण से हाथ मिला रहा हूं। तो शरीर बनकर भगवान से हाथ मिलाएंगे तो सर समझना होगा, हाथ मिलाने का मतलब क्या है? मैं भगवान से गुणात्मक रूप से एक, जैसे समझिए एक मंत्री प्रधानमंत्री की सेवा कर रहा है, ये प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी, तो उसकी कोई औकात है ना, तभी तो वो सेवा कर रहा है। या किसी भी रिक्शे वाले को बिठा देंगे सेवा करने के लिए, कुछ होना चाहिए क्षमता। तो औकात मतलब क्वालिफिकेशन ये है कि व्यक्ति अपने को पहचान शरीर से नहीं करे, वह अपने को चिन्मय स्वरूप में देखे। तो मेरे ख्याल से समझ में आती होगी बात। आश्चर्य की कैसे अब तक नहीं समझ में आई।
भाई और लोगों को भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये गुणात्मक समझ पा रहे हैं, गुणात्मक एकात्मकता, मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूं, शाश्वत हूं, आनंदमय ज्ञानमय हूं और भगवान भी ऐसे ही हैं। अरे अपनी बात छोड़ो, अभी भगवान दिख रहे हैं कि आपको सच्चिदानंद? अभी तो भगवान भी जड़ दिख रहे हैं। अभी तो भगवान भी जड़, भगवान के विग्रह को जड़ मान रहे हैं। वही भगवान कहां दिख रहे हैं आपको सच्चिदानंद? कि अपना भी शरीर उसी प्रकार से दिख रहा है। एनीवेज, सब कोई बात ही शायद नहीं समझ में आया, वो तो मेरा कर्तव्य था बताना। एकांतिक भक्ति क्या होती है? एकांतिक भक्ति का मतलब होता है जिसमें एक अंत हो, भक्ति के अलावा और कुछ ना तो साधन के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और ना भक्ति के अलावा कोई साध्य है। सो चलिए स्टॉप हियर। उम्मीद है कि कठिन लगा होगा और उम्मीद है कि समझ में नहीं आया होगा, तो उसके लिए कोई ठीक है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। आगे